नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे सिक्स्थ लॉर्ड के बारे में। छठे भाव का स्वामी दोस्तों 12 खाने हैं, कहीं पर भी विराजमान हो तो उसके बारे में क्या चर्चा है। छठा भाव दोस्तों, छठा भाव आपका एक नेगेटिव हाउस बोला गया है। छठा भाव आपके डिस्प्यूट्स, इन सब चीज़ों को दर्शाता है, लोन्स को दर्शाता है, कर्ज, ऋण जो है, और आपके छुपे हुए जो दुश्मन हैं, जो आपके रोग हैं, डिजीजेस जिसे हम बोलते हैं, उन क्रॉनिक इलनेस इत्यादि, ये सब चीज़ें जो है हम छठे भाव से देखते हैं। और भी बहुत चीज़ों को दोस्तों दर्शाता है छठा भाव, लेकिन अक्सर हमें ये चीज़ सुनी है कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। लेकिन आज दोस्तों थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करेंगे और किन चीज़ों को दर्शाता है, और जहाँ इसके स्वामी जा कर के बैठते हैं उस भाव के साथ इसकी क्या कनेक्टिविटी है, कैसा रिजल्ट जो है वो देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में देख लीजिए, उसमें आप अपना समय जो है वो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सिक्स्थ हाउस, छठे भाव का स्वामी जब लगन पर आकर के विराजमान हो जाए तो क्या चर्चा है। अब देखिए, जब छठे भाव का स्वामी दोस्तों लगन पर हो जाए, छठा भाव किस चीज़ का है? सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, या जिसे हम बोलते हैं जैसे जॉब्स हो जाते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो फील्ड्स देखी जाती हैं, छठा भाव है। तो मोस्टली अगर लग्नेश भी यहाँ पर हो या छठे का लगन में चला गया तो मोस्टली 90% देखा गया है कि ऐसा जातक सर्विसेज में होगा, जॉब्स में हो सकता है, डेली बेस कंसल्टेशन कोई काम हो सकते हैं, डेली बेसिस जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऐसे काम जो हैं जिसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस चीज़ में जो है जातक ज़्यादातर देखा गया है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी हेल्थ को भी दर्शाता है, और छठा भाव भी जो है हमारी हेल्थ को दर्शाता है। छठे का जब फर्स्ट में निकल जाए तो दोस्तों, अगर तो शुभ दृष्टियों में हुआ तो ये देखा जाता है कि इवन अगर की इम्यूनिटी थोड़ी इस जातक की लो भी होगी, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, या हेडेक, माइग्रेन हो सकती है, पेट के रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। अगर छोटी मोटी समस्याएं आपको आ रही हैं, आप समझ लीजिए आप बड़ी से प्रॉब्लम से आपका बचाव जो है वो हमेशा रहेगा। इसलिए आपको उसमें वरी जो है वो नहीं करना। आपके थोड़ा बहुत खर्च जो है इन सब चीज़ों में मेडिसिन इत्यादि या डॉक्टर्स पे हो सकता है, इसमें आपको जो है वो घबराना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर तो दोस्तों नेचुरल बेनिफिट की किसी की दृष्टि में है तो ये देखा जाएगा कि जातक अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयर करेगा। डाइट, कई कई लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं कि बहुत चूज़ी होते हैं खाने में, कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे फ्राइड नहीं खाना, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके घर वाले भी कहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा चूज़ी हो, बाकी सब खा लेते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये सुनने मिलता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। अगर आपकी कोई चॉइसेस हैं तो आपको उसको बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करना है, अपने हेल्थ इश्यूज़ को। और जहाँ तक तकरीबन ये देखा जाता है कि 2-4 छींकें भी आती हैं तो डॉक्टर पर निकल जाता है। अगर मेलेफिक्स की दृष्टि में हुआ तो फिर ये देखा जाता है कि जब तक अपनी हेल्थ की केयर नहीं करता, वो प्रॉब्लम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती रहती है, जो कि आपको इसमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों, छठा भाव शत्रुओं का भाव है। अगर आपके समझ लीजिए लगन पर चला गया इसका स्वामी, तो जातक के हिडन शत्रु जो हैं वो हमेशा होंगे। कारण क्या होगा? इनका फेम, जहाँ थोड़ी इनको प्रसिद्धि मिली, इनके दुश्मन साथ ही पैदा हो जाएंगे। जॉब पर थोड़ी तरक्की मिली, कॉलीग्स ही इनके दुश्मन, हिडन दुश्मन जो हैं वो हो जाएंगे। कभी कभार ये देखा जाता है कि इनके एटीट्यूड के कारण, ये करते कुछ नहीं हैं लेकिन एटीट्यूड ऐसा है, बिकॉज फर्स्ट हाउस आपकी आउटलुक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें ऐसी हैं, देखने का नज़रिया कह लीजिए, थिंकिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें जो हैं दूसरों को खटकती हैं। तो अक्सर जो है ऐसे दुश्मन इनके नए पैदा हो जाते हैं, जो इन सब चीज़ों से परेशान ये जातक जो है वो रहता है। वो सोचता है कि ये दुश्मन कहाँ से आ गए, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और कहीं पाप प्रभाव में हुआ तो जातक भी फिर क्या करता है, बदले की भावना रखेगा। यहाँ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, शनि का अगर कोई, शनि राहु का कोई अगर एस्पेक्ट वगैरह नहीं है तो फिर जातक जाने देगा चीज़ों को। लेकिन इन दोनों में से किसी का है, अगर दो का आ जाए तो पर्टिकुलरली जातक खुद जो है डिस्प्यूट्स में फंसा रहता है, रिवेंज लेने की सोच जो है वो इसकी बन जाती है। कभी कभी लिटिगेशंस या कोर्ट केस या बड़े एफआईआर, ये सब चीज़ें उसमें भी निकल जाता है कि नहीं भाई,
अब जितनी देर तक तो ऐसी की तैसी नहीं करूंगा उतनी देर तक चैन नहीं लूंगा। तो अगर कहीं जुपिटर की दृष्टि हुई तो अंत में आकर के बच भी जाता है, जहाँ तक उसको परेशानी ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं होता। लेकिन आप इन सब चीज़ों से जितना परे रहेंगे, जितना दूर रहेंगे दोस्तों, उतना आपके लिए काम-काज के लिए और आपकी घर की खुशहाली के लिए अच्छा है। नहीं तो दूसरों को भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, अगर अच्छे प्रभावों में हुआ, जुपिटर की दृष्टि या शुभ नेचुरल बेनिफिक्स की दृष्टि हुई और खुद भी यहाँ नेचुरल बेनिफिक ही बैठा हो, तो फिर ये देखा जाता है कि दोस्तों इसको जातक को जो है विक्ट्री जो है वो दुश्मनों से मिलेगी ही मिलेगी। इनका आप समझ लीजिए, इनको कभी-कभी पता भी नहीं लगेगा, इनके आधे से ज़्यादा काम जो है वो सुपरनैचुरल पावर्स के दौरान थ्रू जो है वो हो जाएँगे। इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। तो ये अच्छे प्रभावों में हुआ तो ये चीज़ देखी जाती है। अच्छे प्रभावों में है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हों, किसी प्रकार के एग्ज़ाम देने हों या कोई कॉम्पिटिशन्स हों, जब तक कम्पेटिटिव होगा, घबराएगा नहीं। अगर ये पाप प्रभावों में आ गया, जब तक घबरा करके काफ़ी काम डरते-डरते जो है वो नहीं करता और डर के कारण जो है इसके आधे से ज़्यादा काम वैसे ही नहीं बन पाते। ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। कोई कुछ करेगा तो बस जब तक ये कह देगा भगवान देख लेंगे या ऐसा, फिर कॉम्पिटिशन की भावना नहीं आएगी। लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है तो जब तक कॉम्पिटिटिव होगा और हर चीज़ में जो है वो फ़तेह करता ही करता है, ठीक है? उसके बाद छठा भाव दोस्तों रोग ऋण शत्रु, और इसका स्वामी अगर लगन पर निकल जाए तो ये देखा जाता है कि इसी के रिलेटेड अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जातक, जैसे कि हेल्थ केयर में हो गया, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, डाइटिशियंस हो गए, फार्मेसी का काम, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम हो गया, नर्सिंग का काम हो गया, उसके बाद डिफेंस में दोस्तों हो गए या लोन डिपार्टमेंट में हो गए, या लॉ रिलेटेड कोई काम हो गया जैसे लॉयर्स इत्यादि हो गए, हॉस्पिटैलिटी का काम, ब्यूटिशियन। क्योंकि ब्यूटिशियन मैंने दोस्तों इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट हाउस इज योर फेस और आपकी पर्सनालिटी, ग्रूमिंग जो है, और सिक्स्थ हाउस जो है वो सर्विसेज प्रोविजन है। तो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है लगन से संबंध बनता है तो ये ब्यूटिशियंस भी होते हैं, सैलून में काम करने वाले हो गए या कोई ऐसी चीज़। और अगर नेचुरल बेनिफिट हुआ जैसे चंद्रमा या शुक्र, तो 100% बहुत केसेस में ये देखता हूँ दोस्तों कि ब्यूटी से या फैशन से रिलेटेड कोई काम करते देखे गए हैं। अगर आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। अब ये भी देखा गया है कि अगर दो मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए तो जातक अपने काम खुद बिगाड़ता है। कैसे? आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर के कारण बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करेगा, टोन कभी-कभी जो है वो थोड़ी थोड़ी कड़वी हो जाएगी, रौब आ जाता है टोन के अंदर, जो कि नहीं जो है वो आना चाहिए। हमेशा रेडी रहेगा लड़ने के लिए, और रिवेंज की भावना जो है दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब दो मैलेफिक की दृष्टि, ऊपर से नेचुरल मैलेफिक ही बैठा हो। डिग्री, कंबस्ट, रेट्रो सारा कुछ देख करके समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं जातक में आ सकती है। अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो ये प्लेसमेंट इतनी अच्छी है कि आपको वर्ल्ड वाइड फेम, इंटरनेशनल फेम भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल नेचुरल बेनिफिक बैठा हो, दो बेनिफिक की दृष्टि आ गई, डिग्री वाइज भी ठीक ठाक है, युवा अवस्था में है, कंबस्ट रेट्रो ना हो करके अच्छी राशियों में, मतलब बढ़िया होकर के अगर ये बैठा होगा तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने सिटी, अपनी स्टेट से दूर और कभी कभार अपने देश से दूर भी जो है इंटरनेशनली आपको सक्सेस दे सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो जिनका सिक्का फॉरेन तक होता है, तो ऐसा भी जो प्लेसमेंट इसमें दोस्तों देखी गई है। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में हर प्रकार से ही ये अगर इसका स्वामी पीड़ित हुआ पड़ा है यहाँ पर, तो ऐसे लोग, चोरी करने वाले, बैंक लूटने वाले मास्टरमाइंड जो होते हैं, फ्रॉड करने वाले, साइबर फ्रॉड ये सब करने वाले, या किसी को डिस्प्यूट में फंसा करके उनसे पैसा ऐंठने वाले भी बन जाते हैं। ये बहुत बुरे प्रभावों में होगा, ये सबको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर होता क्या है कि हेल्थ की प्रॉब्लम किस कारण आती है? डिस्प्यूट के कारण। जहाँ तक इतना ज़्यादा उसमें घृणा की भावना कह लीजिए या बदले की भावना कह लीजिए, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइग्रेन, हेडेक और स्टमक को लेकर के आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा गुस्सा जो है वो सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कभी-कभार ये देखा गया है कि जब तक की सोच जो है उसकी आँखों की दृष्टि भी कम करते दिखाई
देता है। इसलिए आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना। और सबसे ज़्यादा ओवरथिंक जहाँ तक तब करेगा जब एक्सेस में लोन ले लेगा और वो क्लैरिटी नहीं होगी, लोन की क्लियरेंस जो है वो नहीं होगी, तो उसके कारण ओवरथिंकिंग, स्लीप ट्रबल्स और फिर जो है जहाँ तक का बालों का टेक्सचर, बालों का उड़ना, रिसीडिंग हेयरलाइन, ये सब जो है वो कॉमन हो जाता है। इसलिए आपको लोन्स कोशिश करके जो है वो कम से कम या ना लें, ज़्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये बात हुई छठे का स्वामी अगर आपके लगन पर आ जाए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों सेकंड हाउस की। जब दोस्तों छठे का स्वामी अगर आपके दूसरे भाव में आ जाए तो इसमें क्या देखा जाता है। अब देखो दोस्तों, दूसरा भाव जो है वो पैसे का है, कुटुंब का है। छठा भाव आपके डिस्प्यूट्स का है। अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ तो जातक कंपेटिटिव होगा, कंपटीशन की भावना बहुत होगी। और अगर इसकी फैमिली को कोई ट्रबल आ जाए बाय चांस, जैसे कोई इसके फैमिली मेंबर ने इनसे हेल्प मांगी, तो जातक जैसे मर्जी करके किसी भी हाई रैंक्ड लोग से इनका कोई नाता हो, उनके द्वारा उस फैमिली मेंबर की हेल्प ज़रूर करवाएगा। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि मतलब किसी फैमिली मेंबर कोई डिस्प्यूट किसी का पड़ गया हो तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। खुद जा करके कि नहीं मुझे बुरा फील हो रहा है, तो ये फंसा हुआ है, इसकी फैमिली वाले मदद नहीं कर रहे या इसकी कोई मदद नहीं कर रहे, मैं इसकी मदद करूँगा। तो ये आगे आकर के जो है, चाहे इसको पैसा खर्चना पड़े, चाहे इसको कैसे भी करके उस बड़े किसी ओहदे के इंसान के साथ, अफ़सर या किसी के साथ मिल करके चाहे, लेकिन सलाह दे करके इसको वहाँ से निकाल लेता है। तो ये चीज़ जो है वो एक अच्छी बात जो है वो देखी गई है। अगर तो बहुत बढ़िया होकर के बैठा है, शुभ अच्छी राशियों का है, ऊपर से अच्छी दृष्टियों में आ गया, तो फिर तो बगैर लोन के पैसा भी आएगा और बगैर लोन के सेविंग भी होगी। लेकिन अगर आप इसको विपरीत कर दें तो जो आएगा वो लोन लिया होगा, बिजनेस हो या जो भी है, तो लोन के द्वारा पैसा आ रहा है, आधे से ज़्यादा पैसा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड में जा रहा है और सेविंग जो है वो नहीं हो पा रही। तो ये बड़ी एक दोस्तों जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सिक्स्थ हाउस एनिमीज, सेकंड हाउस बोलने का लहजा। तो अगर मेलेफिक्स की दृष्टि आ जाए और उल्टा यहाँ पर भी नेचुरल मेलेफिक कोई बैठ जाए, दुश्मन राशियों में बैठ जाए, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक की टोन जो है वो कड़वी हो जाएगी, जिसके कारण आधे से ज़्यादा जो लोग इसी के आसपास हैं, इसकी टोन के कारण इसके दुश्मन होंगे। वो फैमिली के भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान का लहजा ही बिगड़ जाए तो कोई उसके पास आना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपनी टोन को जो है वो आपको सही रखना है, ठीक है। उसके बाद और अगर समझ लीजिए यहाँ पर अच्छे प्रभावों में है और एक नेचुरल बेनिफिक बैठा है, तो फिर ये देख, और खास करके अगर बुध आ जाए तो यहाँ पर क्या है, देखा जाएगा कि अपनी डिप्लोमेटिक टोन से, मीठी टोन से, या इसको ये पता होगा किस टोन में किसके साथ बात करके फैमिली का मैटर या अपना कोई डिस्प्यूट संभालना हो, सेटल करना हो, तो वहाँ पैसा नहीं लगाएगा, वहाँ ज़बान काम आएगी और ज़बान के ज़रिए से, डिप्लोमेसी से मैटर को जो है, डिस्प्यूट को संभाल लेता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी बहुत प्रभावों में हुआ ऐसा, तो फिर पैसा जो है वो अपने डिस्प्यूट पर खर्चना पड़ता है, नहीं तो कभी कभार तो पैसा खर्चने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों बुरे प्रभावों में है, तो जिनकी दृष्टियां हैं उन प्लैनेट्स की और इस जो विराजमान है प्लैनेट, उनकी दशा अंतरदशा में ये देखा गया है कि कुछ फ्लक्चुएशंस जो हैं पैसा अर्जित करने में, अप्स एंड डाउन्स जो है वो आ सकते हैं, और कुछ सेविंग का रुक जाना या वहाँ से निकलना, मतलब सेविंग खाली थोड़ी सी होना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होना, तो ये चीज़ जो है वो हो सकती है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है उन प्लैनेट्स के दान, डोनेशंस कर सकते हैं जब इनकी दशा अगर आए, और सेविंग्स अगर खाली हो रही हैं। यहाँ पर सेकंड लॉर्ड की बहुत ज़रूरी हो जाती है दोस्तों रेमेडीज़ करनी, अगर सेविंग्स निकल रही हों, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद कभी कभार ये भी देखा गया है कि जातक अपने पैसे का नुकसान खुद करा लेता है, जैसे मैंने बताया बोलने के लहजे से। तो बोलने का लहजा ऐसा हो जाएगा, किसी हाई रैंक्ड पर्सन से भी भिड़ जाता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है, अगर जुपिटर जैसे कोई ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो फिर वो लंबा चलता है, नहीं तो कभी कभार जातक कुछ बोल भी दे तो जुपिटर जैसे कोई नेचुरल बेनिफिट की दृष्टि आ जाए तो बचाव अंत में आकर के हो जाता है, कोई मदद करने पहुंच जाता है, या
कैसे भी करके इनको रिलीज एस्केप जो है वो करवा देता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, भाषा शैली आपको सही रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों बुरे से बुरे प्रभावों में है, शनि राहु दोनों के प्रभावों में आ गया, ऑलरेडी एक नेचुरल मेलेफिक ही है सेकंड हाउस में, तो ये देखा जाता है कि इनका पैसा जो है वो आ तो रहा है लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है, ट्रीटमेंट्स पे हो रहा है। कभी फैमिली में कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है उनके ऊपर खर्चा हो रहा है, या खुद की हेल्थ के ऊपर जो है वो कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन वगैरह के ऊपर खर्चा हो रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहा है, तो ये भी चीज़ जो है हो सकती है। या किसी डिस्प्यूट में या कोर्ट केस में वो सारा पैसा जो है लिटिगेशंस में निकलता जा रहा है, ठीक है। और लोन्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वीक हो तो लोन्स की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की उसमें किस्तों में जो है वो जा सकता है। बहुत ज़रूरी है आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि छठे का जब दूसरे में जाएगा, दो तीन चीज़ों की का ध्यान रखना है। स्टमक का, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी ये सब आपको खाना कम है। अच्छी न्यूट्रिशियस फूड खाइए। और दूसरा, अपनी नसों की तकलीफ जो है वो कई लोगों को आती है, डेंटल प्रॉब्लम्स, मुंह में अगर छाले हो रहे हों जिनके, तो भाई इसको ना एक बार टेस्ट ज़रूर करा लें डॉक्टर से कि ये क्यों बार बार होते हैं, ठीक हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं, वो उसका कारण कॉन्स्टिपेशन या कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर रहते हैं, ठीक ही नहीं होते हैं या कुछ ऐसा, एक बार जो है प्रॉपर इसका टेस्ट जो है वो करवा लीजिए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कभी कभार लाइफ में मौका आ सकता है किसी दशा अंतर दशा में ऐसे ही प्लैनेट्स की कि इंटरकास्ट लोगों के ऊपर या इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन भी हो सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। या तो वो डिस्प्यूट के कारण हो सकता है, या आपको किसी की मदद कर रहे हैं डिस्प्यूट क्लियर होने में, ये इन लोगों में, इन कम्युनिटीज़ में हो सकते हैं जो आपकी कम्युनिटी में नहीं है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, ये पैसा आपको खराब नहीं करना है, सही तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। नान का पक्ष, मामा फैमिली या मौसी फैमिली आपकी, मतलब मदर के उधर वाली साइड जो है, नान का साइड आपकी, उनसे कोई अगर तो देखिए मैलेफिक दृष्टि में है तो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मत कीजिए, वो कहीं ना कहीं जा करके आप उस ट्रांजैक्शन के कारण फंस सकते हैं, या उनसे कोई पार्टनरशिप की, मिलकर उनसे प्रॉपर्टी ली, तो ये प्रॉब्लम जो है वो आपको क्रिएट हो सकती है। या कभी कभार उन्होंने बोल दिया कि भाई थोड़े से पैसे हमको दे दो उधार, हमारा बुरा वक्त है, आपने लाख 1.5 लाख या ज़्यादा भी दे दिया, तो फिर वो क्या है कि तोड़ तोड़ के पैसे दे रहे हैं, या बड़ी देर आपने मांगे नहीं, शर्म के कारण उन्होंने भी दिए नहीं। तो ये इसमें जो है वो चीज़ आपको ध्यान जो है वो रखनी है। अब जॉब का भाव है तो जॉब में आपके कोलीग्स हो गए, ये आपसे बहुत कोशिश करेंगे कि सेविंग पूछने की। कोलीग्स को कोई अर्निंग तो चलिए देखिए होता है कि जॉब में पता लग जाता है, क्योंकि सबका आजकल एक नंबर का खाता है, वहीं पैसे जाते हैं, सबको तकरीबन पता होता है। लेकिन अपनी सेविंग जो है, एक तो ये डिस्क्लोज नहीं करना, दूसरा फैमिली मैटर्स जो हैं वो अपने जॉब में किसी टीम मेंबर, कोई कोलीग, नॉट इवन योर बॉस, इनसे जो है वो डिस्कशंस आपको ज़्यादा नहीं करने की। आप सेविंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अगर आपका कोई दूसरा जरिया है पैसा कमाने का, वो भी इन लोगों से डिस्कस मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में दोस्तों अगर आपके छठे का स्वामी विराजमान है तो उसकी क्या चर्चा है। देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस जो है वो सिबलिंग्स का भाव है। छठे का स्वामी जब भी तीसरे में जाएगा, अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ, ये स्वामी, इसका स्वामी यहाँ पर अच्छी डिग्रियां हुई, कंबस्ट ना हुए, रेट्रो ना हुए, और दुश्मन राशि में ना हुए, और एक आधे बेनिफिक की एस्पेक्ट आ जाए, तो फिर सिबलिंग्स जो हैं जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बहुत सारे एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ बिगाड़ जो है आप लोगों का नहीं पाएंगे। वो पीछे ही पीछे आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। उनकी पॉलिसी, जो भी उनकी प्लानिंग होगी वो विफल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी। इसमें आपको जो है वो कुदरत की तरफ से दोस्तों बचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद, और अगर तो दो पाप ग्रहों की दृष्टि आ गई और ये ऑलरेडी दुश्मन राशि में ही पड़ा है स्वामी, तो ये आप लिख लीजिए कि उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा। वो पीठ के पीछे जो है वो आपके साथ प्लानिंग करेंगे, मुंह पर मीठे शुगरी, लेकिन पीठ के पीछे आपको गिराने की कोशिश जो है वो हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छी पोजीशन में एग्जॉल्टेड होकर
स्वराशि का अगर ये ग्रह बैठा है तो ये देखा जाता है कि जातक को फेम मिलता है किस चीज से, अपने पराक्रम से, अपने सेल्फ एफर्ट से, सेल्फ इनिशिएटिव से, विदाउट किसी की हेल्प लेकर के जातक जो है वो पैसा अच्छा खासा जो है वो बनाता है। कम्युनिकेशन अच्छी होती है जिसके दम पर आगे बढ़ता जाता है। कई लोग पॉलिटिशियंस भी देखे गए हैं, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग है। अगर अगर, अगर जुपिटर जैसे ग्रह की दोस्तों दृष्टि आ जाए तो पॉलिटिक्स अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार जिंदगी में, जैसे मैंने ऊपर भी बता दिया कि सिबलिंग्स के धोखे के द्वारा जो है वो इनकी सोच जो है वो ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली हो जाएगी, क्योंकि है तो भाव छठा जो है वो नेगेटिव है। इसका स्वामी अगर थर्ड में गया तो कहीं ना कहीं आकर के भाइयों से या बहनों से बहुत ज्यादा करेगा कि नहीं ये मेरे अपने हैं, ये कभी ऐसे नहीं कर सकते। मेरे पास भी कंसल्टेशन में कोई आता है, मैं जब बोलता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बात को बताना नहीं चाहते होंगे या किसी प्रकार से वो कह देते हैं कि अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब भी ये प्रॉब्लम आएगी बड़ा धोखा मिलेगा उनसे, फिर इस जातक की कंप्लीटली सोच पूरी दुनिया के साथ जो है वो बदल जाएगी। तो फिर किसी पर विश्वास जो है इस जातक को नहीं रहता, ऐसा जो है वो देखा जाता है। सेल्फ एफर्ट का भाव है थर्ड हाउस, करेज का भाव है, हिम्मत का भाव, जज्बे का भाव। छठा भाव कंपटीशन का भाव है और दुश्मनों का भाव है। तो सेल्फ एफर्ट, जज्बे, हिम्मत, हिम्मती होगा, कायर नहीं होगा। दुश्मन आया है ऐसी की तैसी, आजा भाई मैदान में, तुझे मैं बता देता हूँ, तो घबराएगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पाप प्रभावों में हुआ तो फिर चूक जाता है, थोड़ा भगवान पर छोड़ देता है कि नहीं इसका ये करेंगे वो करेंगे, खुद जो है हिम्मत जो है वो कम हो जाती है, आगे आकर के नहीं लड़ता। ये चीज जो है जातक की देखी जाती है। ठीक है, कभी कभार डिस्प्यूट्स का भाव छठा और तीसरा नेबर्स, आपके घर में जो आस पड़ोस वाले जो आपके घर के हैं, या कोई फ्लैट में रहता है तो वहां है, या आपके सोसाइटी के हैं, या आपके कोई जॉब में कोई, जैसे ऑफिस है, आस पड़ोस वाले ऑफिस वाले हो गए या शॉप्स वाले हो गए, तो उसमें ये देखा जाता है कि उनके द्वारा कोई डिस्प्यूट हो सकता है, उनसे कोई वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। वो लोग आपसे फेवर लेते जाएंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी पीठ दिखा देंगे, पॉलिसी खेल जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान जो है वो रखना है। देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस जो है वो है उपच्य हाउस। उपच्य हाउस मीन्स की 30s के बाद जो है ये रिजल्ट देता है, 30s 36 ऐसी एज के बाद जाके निखरता है सही मायने में। तो छठे का स्वामी जब थर्ड में आता है तो छठा इज ये डिस्प्यूट्स वगैरह, ये जो चीजें हैं थोड़ी इनिशियली आपको बहुत सारे चैलेंजेस, स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ सकते हैं, बातें सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन ओवर टाइम जो है ये चीजें सब निखरती हैं और अच्छे रिजल्ट जो है ज्यादातर इस हाउस में अगर स्वामी हो तो देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में दोस्तों क्या हो सकता है, इसमें देखिए भाव किस चीज का है, नेबर्स और सिबलिंग्स हो गए। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस में बहुत बुरे प्रभावों में अगर ये आ गया इसका स्वामी, तो फिर डिस्प्यूट, यहाँ तक कि कोर्ट केस जैसी नौबत भी आ जाती है, इधर आपकी सोसाइटी में या कोई आपके नेबर्स या आपके खुद के सिबलिंग से इतनी बड़ी नौबत आ जाती है कि प्रॉब्लम जो है कोर्ट तक जो है वो पहुंच जाती है। या आप जहां रह रहे हैं साथ वाले जो हाउसेस हैं, आपके घर हैं या आपके जो फ्लैट हैं, वहां पर किसी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ट्रबल आ सकती है, या ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ट्रबल, और अगर कोई अच्छी दृष्टि ना हुई तो बहुत सिवियर इलनेस जो है वो आते देखी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर पाप दृष्टियों में हुआ, नीच है या किसी प्रकार से वीक हुआ पड़ा है ये लॉर्ड, तो ये देखा जाता है कि अग्रेशन आएगी। कम्युनिकेशन का भाव है थर्ड हाउस, और सिक्स्थ हाउस तो नेगेटिव हो ही गया, तो जब भी जातक बात करेगा सामने वाले को ये लगेगा कि बहुत अग्रेसिव टोन है, बात करने का तरीका बहुत नेगेटिव है, और हर बार ऐसे झलकता है कि तुम तो यार हमको मार ही दोगे, इतना बदले की भावना से बात करते हो। तो ये नेगेटिव टू नेगेटिव कंडीशंस में जो है वो होते देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अब ये भाव थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स का भी आ जाता है। तो छठे का जब थर्ड में चला गया तो जब भी जातक छोटी छोटी यात्राएं करेगा उसमें इसको प्रॉब्लम आएगी, अगर अशुभ दृष्टियों में है। तो कभी कभार ये देखा जाता है कि जातक शॉर्ट ट्रैवल्स करता है उसमें कोई फायदा नहीं हो पाता, और कभी कभार ये भी हो जाता है कि शॉर्ट ट्रैवल्स के दौरान जो को पैसेंजर्स होते हैं उनसे लड़ाई भी हो जाती है, या वहां गए होटल लिया, होटल वालों में किसी के साथ लड़ाई खाने पीने को लेकर हो गई, बिल को लेकर के हो गई,
तो ये चीज़ें भी जो हैं वो देखी जाती हैं कि ये जब तक लड़ता रहेगा कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अच्छे प्रभावों में हुआ तो अगर कोई इसको गलत इंसान मिलता भी है तो इसको कहता है कि चल जा, इसको सब पता होता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है या गलत हुआ, तो फिर भी कहेगा चल मेरे को पता सब कुछ है, झूठ को पकड़ लेगा जब तक, फिर भी कहे माफ़ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं जाने दो, लेकिन ये किया तुमने गलत है। ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद जैसे-जैसे जातक की एज जो है वो बढ़ती जाती है, जातक में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने पहले चीज़ बताई, एक सिबलिंग से जो है वो धोखा मिलना या किसी से ऐसा, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाती है और जातक आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को चेंज कर लेता है। ये ज़्यादा कॉमन 36 के बाद होता है और अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर जो है, रिवेंजफुल नेचर जो है, इसको ये समझ में आ जाती है कि कुछ नहीं पड़ा इन चक्करों में, तो ये इन सब चीज़ों को जो है वो कम कर देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अननेसेसरी लोन्स जो हैं वो नहीं लेने। कभी-कभार ये देखा गया है कि जातक अपने भाई-बहनों के इन्फ्लुएंस में आकर लोन ले लेता है, या कभी-कभार ये भी देखा गया है लोन्स उन इनको चुकाने पड़ रहे हैं लेकिन फ़ायदा वो लेकर के जा रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई के लिए या उनके किसी कारण से लोन ले लिया, तो जब इकट्ठे थे लोन ले लिया, अब अलग-अलग हो गए तो इनको लोन जो है वो फालतू में भरना पड़ रहा है उनके इन्फ्लुएंस में आकर के। तो इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट जाने से पहले, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जैसे व्हाट्सएप पे तो तकरीबन सभी हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह तो सब भेजते हैं। तो यहाँ कोई सोशल मीडिया को एज़ अ प्रोफ़ेशन, कोई इन्फ्लुएंसर मेरी वीडियो देख रहा है या कोई ऐसा इसमें एक्टिव है, तो भाई आपको नज़र लगना बहुत इसमें ज़्यादा देखा जाएगा। तो सोच समझ करके अपने खाने-पीने की फ़ोटो व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए। फ़ेसबुक में हस्बैंड वाइफ जो है इकट्ठे अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको नज़रें लगेगी। ख़ास करके सिबलिंग्स या आप ही के आस-पड़ोस वाले लोग, इन सब की लगेंगी। जॉब की जितनी बातें आप सोशल मीडिया पे, जैसे मेरी प्रमोशन हुई तो आपने लिख दिया गॉट प्रमोटेड, या आपने लोगों को मैसेज कर दिया किसी प्रकार से कि मेरी प्रमोशंस हुई, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि आप ही के आसपास नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, तो उसमें गड़बड़ जो है वो हो सकती है। इस चीज़ को जितना कम कर सकें वो आपको करना है। और जो लोग खाने-पीने की लगाते हैं फ़ोटोज़ कि हम कुछ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या उसकी फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप वो लगा दिया, तो भाई आपको ऐसी नज़र लगेगी सीधा कोई ना कोई पेट में समस्या आ जाती है। तो ये ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके 4th हाउस की। जब दोस्तों 6th हाउस का स्वामी आपके 4th हाउस में आ जाए तो इसमें क्या देखा जाएगा? देखिए, अगर तो ये अच्छा होकर के बैठा है चौथे भाव में, तो अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें तो बहुत अच्छा विकल्प है, आपकी जीत निश्चित है और आप उसमें तरक्की करेंगे। लेकिन अच्छे प्रभावों में मीन्स थोड़ा डिग्री वाइज मजबूत हो, नीच राशियों का ना हो, दुश्मन राशियों का ना हो, फ्रेंडली साइंस में है, उच्च के हैं, स्वराशि हैं, ऊपर से दृष्टि एक और बेनिफिट की आ गई, तो भाई पॉलिटिक्स आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपका जो भी जेंडर है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये मेल्स के लिए ही बात हो रही है, फीमेल्स भी जो हैं वो ट्राई कर सकती हैं मेरी बहनें, ठीक है? उसके बाद अगर अच्छे होकर के बैठे हों दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि कैसे अच्छे हो सकते हैं, तो ये देखा जाता है कि जॉब का लगना या जॉब के लिए जितनी हार्डशिप्स आई इनको, उसमें इनकी फैमिली ने बराबर कंधे के साथ कंधा जो है मिला करके साथ दिया, और फैमिली में कोई दो राय नहीं है कि ये जातक भी मानेगा इस चीज़ को कि नहीं, फैमिली ने बहुत साथ दिया और फैमिली के कारण मेरी जॉब में लगी और मुझे तरक्की मिली। तो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाएगी, और स्पेशली मदर जो है वो दिल से चाहेंगी, वो दिल से ब्लेस करेंगी और उन्हीं की ब्लेसिंग लगती है और जॉब में निरंतर तरक्की जो है ऐसा जातक पाता है। लेकिन अगर इसको हम विपरीत कर दें, बुरे प्रभावों में हैं, तो फिर एक तो मदर पार्शियल होंगे, डेफिनेटली दूसरे सिबलिंग्स को जो हैं वो फेवर करते होंगे, और दूसरा उनसे ओपिनियन नहीं मिलेंगे, जब भी इकट्ठे बैठेंगे कुछ ना कुछ तकरार होगी। तो यहीं से हमें समझ लग जाता है हमारा कौन-सा प्लैनेट अच्छा काम कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा। तो जब भी मदर के साथ बैठेंगे थोड़ा मतभेद हो जाएँगे, फिर एक गैप आ जाएगा कम्युनिकेशन का, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है? अच्छे प्रभावों में है तो लोन भी नहीं लेगा और सब लग्ज़रीज़ जो हैं इसके पास बगैर लोन के आएँगी।
या होंगी। लेकिन अगर इसके विपरीत कर दें तो सारा कुछ ही लोन के ऊपर है, गाड़ी लोन पर, घर लोन पर, फलाना ढिमकाना, जितनी भी लग्जरीज इनकी हैं वो सारी जो हैं वो लोन के सिर पर जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद शॉप भी, अगर दुकान है आपकी, वो भी लोन पर जो है वो होते देखी गई है, ठीक है। उसके ऊपर माल डाला है वो भी सारा उधार का है, तो सारा कुछ जो है वो उधारी है, ईएमआईज हैं, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए हो रहा है, तो ये ऐसा जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो भाई इस जातक की एक बार सोच जरूर बदलनी है जिंदगी में। वो बदलेगी, एक बहुत बड़ा धोखा जो है वो अपनी फैमिली, मोस्ट क्लोजेस्ट मेंबर जो फैमिली का, और फैमिली कौन सी, जो छत वाली फैमिली है, एक छत के नीचे जो रहते हैं, नॉट कि दूर दरार के कोई चाचा ताया हैं, ऐसे नहीं, जो फैमिली के नीचे रहते हैं, उनसे एक बार जो है चीटिंग का सामना करना पड़ेगा। तो उसी के बाद जो है इस जातक की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगी। बुरे से बुरे प्रभावों में दो मैलेफिक्स की दृष्टि और नीच का या दुश्मन राशि में है, तो भाई मदर की हेल्थ को, क्योंकि 6th हाउस इज हेल्थ एंड डिजीजेज, एंड 4th हाउस जो है वो आपकी मदर को दर्शाता है, तो मदर के कोई स्कैन्स में जो है वो आपको डिलेज नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि मदर तो चाहेंगी कि मेरे बच्चे का पैसा ना खर्चा हो, वो कहेंगी मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बनती है उनको डॉक्टर पर लेकर के जाइए। कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम वो कहती हैं कि मुझे ये है, तो भाई उसके कोई स्कैन्स या कोई ट्रीटमेंट जो है उसमें वक्त आपको नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। मदर की वैल्यू आपको समझनी है। मदर के होते हुए जितना आप कर लेंगे उनका कर लेंगे। मदर जब इस दुनिया में नहीं रहे, आप याद करेंगे कि मैं उनके होते हुए जो है उनको नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरी माताजी मेरे साथ नहीं है, तो आज मैं कितना जो है अकेला फील करता हूँ या अकेली फील करती हूँ। तो जितना वो आपके साथ समय बिता रहे हैं उनकी पूरी वैल्यू कीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। उनका पूरा जो है वो ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये अगर कमज़ोर हो गया तो इसका स्वामी, तो सबसे पहले तो फादर इन लॉ, ससुर आपके, उनसे वार्ता अच्छे से नहीं होगी, कम्युनिकेशन में कोई ना कोई खिटपिट या एक कम्युनिकेशन गैप है, वो आते हैं तब बात होती है, नहीं तो ये नहीं स्पेशली फ़ोन करा या उनके सारे काम बना रहे हैं या कुछ ऐसा, तो ये स्थिति जो है इजीली इसमें देखी जाएगी। लेकिन इसके विपरीत कर दें तो फादर इन लॉ से आपको गेन्स भी मिलेंगे, आप उनका हर काम उनके आप बनाते जाएंगे, ये चीज़ जो है वो देखी जाती है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों अगर बुरे प्रभावों में शनि का प्रभाव है और एक और मेलेफिक की दृष्टि आ जाए और उल्टा नेचुरल मेलेफिक ही यहाँ पर विराजमान हो और दुश्मन राशियों में हो, तो भाई ये भी देखा जाता है कि इनके खुद के घर पर ही डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे माता पिता की आपस में नहीं बनती, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, या कई बार तो उनकी ही सेपरेशन देखी गई है, तो ऐसा सिनेरियो जो नेगेटिव है वो बन सकता है। अगर नहीं है तो होम एनवायरनमेंट जो है वो सही जो है वो रहता है। उसके बाद अच्छे प्रभावों में हुआ तो जातक इतना समझदार होगा, और क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्प्यूट सॉल्विंग का भाव है, सेटल करना 6th हाउस, और 4th हाउस अगर दोस्तों अच्छा है तो जातक खुद जो है वो फैमिली के मैटर सुलझाने वाला होगा, और इसको रिस्पेक्ट भी इसी चीज की मिलेगी अपनी फैमिली से कि ये जातक इतना समझदार है, हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने का दम रखता है। और ऐसे जातक अपने माता पिता के भी डिस्प्यूट सेटल करते दिखाई देते हैं, उनके बीच में जो है वो मीडिएटर का काम करते हैं कि भाई लड़ो मत, बाहर वाले लोग जो है वो तमाशा देख रहे हैं, इसलिए ऐसा मत करो। तो इतने सयाने और इतने काबिल जो हैं वो देखे गए हैं। उसके बाद देखिए ये हाउस जो है वो दर्शाता है आपको आपके हार्ट को, ठीक है, और 6th हाउस नसों को दर्शाता है, तो ये देखा जाता है कि हार्ट में कोई ब्लॉकेज या कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉक्ड वेन्स जो होती हैं हार्ट की वो ना आए, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहिए और अपने फ्राइड खाने का ध्यान रखिए। ज़्यादा फ्राइड जो है वो आपको सूट नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम कई कबार आते देखी गई है। तो इसकी दशा अंतर्दशा आने वाली है या चल रही है, तो भैया एप्पल का सेवन रोज का स्टार्ट कर दें, और फ्राइड बिल्कुल 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 जो है वो आपको नहीं खाना है इसके दौरान। और दूसरी बात, ये लंग्स को भी दर्शाता है, फेफड़े, तो जो स्मोकर्स देख रहे हैं भाई स्मोकिंग इस दशा में कम कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। और कहीं राहु की दृष्टि पड़ती है तो फिर जो है वो इसी से रिलेट किया गया है, राहु से धुआं जो है, तो फिर ये स्मोकिंग वगैरह आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद
लास्ट जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो लोग पब्लिक डीलिंग के जॉब्स हैं, पब्लिक डीलिंग के जॉब्स कौन से होते हैं, जैसे मैनेजर हो गए, फ्रंट डेस्क की जॉब्स होगी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब होगी, तो ऐसे जो पब्लिक डीलिंग में करते हैं, तो उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव प्रभाव में हुआ तो 6th हाउस डिस्प्यूट। तो वाइल कम्युनिकेटिंग विद देम, वाइल डीलिंग विद देम, तो कभी कभार ऐसा आपने बहुत रील्स देखी होंगी कि मैनेजर ही किसी होटल का या कहीं रेस्टोरेंट का या वो लड़ पड़ा क्लाइंट से, तो भाई आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपको प्रोवोक करेंगे। मेरी बात समझिए, अगर राहु शनि का प्रभाव है, आपकी गलती नहीं होगी, आपको जानबूझकर प्रोवोक किया जाएगा, भड़काया जाएगा, आप कुछ बोले तो आप बोलेंगे, वीडियोस बन जाएंगी, फिर बहुत ज्यादा वायरल हो जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि इन फील्ड्स में अगर हैं तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। कहीं ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, कोई आता है ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो अपने सीनियर्स को जाकर के कंप्लेंट करें। खुद जो है गाली गलौच या ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 5th हाउस की। दोस्तों, अगर आपके छठे के स्वामी सीधा पंचम में जाकर के बैठ जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। 5th हाउस क्या है, सीधा सीधा हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी नॉलेज है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5th हाउस का सारा कंसेप्ट समझा दिया था। 5th हाउस बेसिकली चीजों को ग्रैस्प करने की पावर, क्षमता, बुद्धि, वो है 5th हाउस। तो जब छठे का दोस्तों यहाँ जाता है और थोड़ा भी अच्छा होकर के बैठा तो इंटेलिजेंट होगा, और एजुकेशन, बुद्धि है तो एजुकेशन है, एजुकेशन ऐसी होगी और उसी के कारण जो है इनका करियर जो है वो बिल्डअप होते देखा गया है। इनको अच्छी जॉब, 6th हाउस जॉब, तो अच्छी एजुकेशन के कारण अच्छी जॉब उसके रिलेटेड जो है ऐसे जातक को मिल जाती है। चाहे थोड़ा वीक हुआ, कंबस्ट हुआ देर सवेर, लेकिन मिलती जो है वो जरूर दिखाई देती है। सच पीपल, ये करियर कौन सा है दोस्तों, इसमें एक डॉक्टरी पेशा हो गया, रिलेटेड हेल्थ केयर होगा, डाइटिशियंस हो गए, ये जो डाइट वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हो गए, क्रिएटिविटी का कोई काम हो गया उसके रिलेटेड जॉब्स हो गए, सीए, अकाउंटेंट, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, ये सारे फील्ड, लॉयर भी हो गए। तो ऐसी फील्ड सारी जो है हम जाना चाहें, या कोई अगर मेरा भाई बहन कोई है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा भाव डिस्प्यूट्स प्लस एनिमी का भाव है। तो अगर तो शुभ होकर के पंचम में बैठ गया, अच्छी दृष्टियां आ गई, तो ये देखा जाता है कि इन्हीं का दुश्मन जो है वो बेवकूफ होगा, ऐसी कोई गलत चाल चल देगा जिससे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेगा और बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये बड़ी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर नेगेटिव प्रभावों में हुआ, बुरी दृष्टियों में ये स्वामी है, तो फिर क्या है, इनको ना चाहते हुए भी कोई ना कोई जानबूझकर इनसे पंगा लेता रहेगा, और इनके गुप्त शत्रु होंगे, इनको जो है वो पता भी नहीं लगेगा। अगर कमजोर हुआ स्वामी, दृष्टियां गलत हैं, नीच राशि या दुश्मन राशि, तो फिर कोई ना कोई ऊंचे ओहदे का, बड़े ओहदे का इंसान जो है वो इनको पूरा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हानि करेगा। अगर अच्छी दृष्टियों में हुआ तो वो जो है करके खुद पछताएगा, और इनका बाल भी बांका नहीं होगा। अगर जैसे जुपिटर की दृष्टि आ जाए तो ये बच जाएंगे अंत में आकर के, और वो जो इंसान है वो खुद पीछे हट जाएगा। ऐसा जो है वो देखा जाता है। ठीक है, बुरे प्रभावों में आ गया तो देखिए 5th हाउस आपके ऑपोजिट जेंडर, ये जो लव रिलेशंस हो गए, तो भाई मत पड़ना। अगर छठे का पंचम में है और एक आधी दृष्टि भी ऐसी आ गई, तो आपको प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब चीजों में बदनामी मिलेगी। लव रिलेशन विल ब्रिंग डेफेमेशन, राइट इट डाउन, ये होना ही होना। इसलिए इन सब चक्करों में, इन सब पचड़ों में मत पड़िए। कभी कभार ये भी देखा गया है बुरे प्रभावों में, और जुपिटर का कोई लेना देना ना हुआ तो फॉल्स ब्लेम, एक बार जो काम आपने किया ही नहीं, आप कहोगे यार ये तो मैंने किया भी नहीं और फिर भी मेरे ऊपर इल्जाम लग गया, मेरा क्या कसूर है। ये स्थिति ना हो तो इसलिए फॉल्स एलिगेशंस आ सकते हैं, बिट्रेयल्स, धोखे मिल सकते हैं, चीटिंग हो सकती है, एक आपके साथ अफेयर हो, साथ ही साथ किसी और के साथ हो, ये भी हो जाता है। तो इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर जातक रिवेंज लेने की भी कोशिश करता है, बड़े कारनामे, बड़ा कुछ होता है, इसलिए ये लंबा ना चले, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छे प्रभावों में है तो फिर ये देखा जाता है कि चाइल्ड जो इनकी औलाद है, बेसिकली खाना उसी का है, तो वो अथॉरिटेटिव होंगे, और जातक का करने वाले भी जो हैं वो देखे गए। लेकिन अगर वीक हुए,
आपस में ओपिनियन अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे। एक ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ हो जाती है कि बच्चों से राय नहीं जो है वो मिलती। कभी-कभार ये देखा गया है हेल्थ का भाव है तो भई बच्चों की हेल्थ के इश्यूज़ जो है वो आते देखे गए हैं। ऐसा भी जो है वो देखा गया है, ठीक है। लोन्स का भाव छठा, फिफ्थ आपके बच्चों का, तो कभी-कभी जातक को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी कारण से बच्चों के लिए लोन लेना पड़ता है और वो लोन चुकाते-चुकाते काफ़ी समय बीत जाता है और थोड़ा जातक जो है वो परेशान भी इस कारण जो है होते देखा गया है, या खुद की कोई ऐसी हायर स्टडीज़ हो या कुछ ऐसा हो उसके लिए लोन इनको कहीं न कहीं जा कर के लेना पड़ सकता है, ठीक है। बुरे से बुरे प्रभाव में कैसे होंगे, नीच का है या दुश्मन राशि का है, ऊपर से 2 मैलेफिक्स की दृष्टि आ जाए, ये आप समझ लीजिए कंडीशन क्या बनती है। और बड़ा कुछ देख लीजिए, डिग्री देख लीजिए, कंबशन रेट और ये सब देख लीजिए, तो फिर तो ये भी देखा गया है कि चाइल्ड का या तो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बर्थ के टाइम, या चाइल्डलेस भी देखा गया है, चाइल्ड डिलेज भी देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति कोई जो है, यहाँ पर दूसरा चार्ट भी खैर देखना पड़ेगा हस्बैंड या वाइफ का, लेकिन ये स्थिति जो है वो कई केसेस में नोट हुई है। कोई शेयर अपना एक्सपीरियंस करना चाहेगा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लव पार्टनर का भाव है सिक्स्थ हाउस, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन। ये देखा गया है कि इनके जो लव पार्टनर हो सकते हैं वो इंटरकास्ट हो, आपकी जातियों के नहीं होंगे, या इंटर रिलीजन, कई बार तो दूसरे धर्म के लोगों से प्यार या कोई इनसे इन्फैक्चुएशन जिसे बोलते हैं, फ्रेंडशिप बोल लीजिए या कोई ऐसी चीज चाहत बोल लीजिए, तो ये सब जो है होते दिखाई देती है। कभी कभार तो ये भी देखा गया है कि एक्सीडेंटल लव अफेयर जिसे बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, बहुत जल्दी ही कोई जिंदगी में आया और एक ही रात में इतनी बातें हो गई एंड उसके बाद से कंटिन्यूटी हो गई और उतनी ही जल्दी वो एग्जिट भी कर गए लाइफ से। ये भी चीजें जो हैं वो होते देखी गई हैं। स्पेकुलेटिव गेन्स का भाव है और छठा नेगेटिव है। छठे का यहाँ पर आ गया तो एक बार जिंदगी में बड़ा शेयर मार्केट का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि हुई तो वो कवर भी हो जाएगा, कवर भी हो जाता है। उसकी दशा अंतर दशा, इवन की प्रत्यंतर दशा में भी नुकसान कवर हो जाते हैं, तो उसमें वरी नहीं करना। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो भाई गैम्बलिंग इत्यादि ना करना, उसमें आपके बड़े नुकसान जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कंबस्ट हो गया खास करके, या दुश्मन उसमें आ गया, केतु के प्रभाव में दृष्टि आ गई, या एक नेचुरल मैलेफिक बैठा है उसके ऊपर 2 की दृष्टि आ गई, तो फिर ये देखा जाएगा जातक क्रिएटिव बहुत होगा, लेकिन जातक को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मेरी क्रिएटिविटी बाहर कैसे लाऊं। वो ला ही नहीं पाएगा, अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाएगा, सारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन अपना टैलेंट जो है वो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर अच्छी दृष्टियों में हुआ किसी ना किसी स्टेज में, चाहे उसकी अंतरदशा हो, प्लैनेट की दशा हो, जातक की क्रिएटिविटी, टैलेंट, हॉबी चाहे कह लीजिए, वो दुनिया के सामने जो है वो आएगी ही आएगी एक बार। और लास्ट जाने से पहले स्ट्रैटेजीज इतनी कमाल की होंगी, अगर अच्छे प्रभावों में हुआ स्ट्रैटेजीज इतनी कमाल की होंगी किसी को नहीं पता लगेंगी, दुश्मन इनका सोचता रह जाएगा कि भाई इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन अगर वीक हुआ, जातक खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। वो क्या करेगा, लोगों को ढिंडोरा पीटेगा कि मैं ये स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ अपने दुश्मनों को हराने में, ये मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, मैं इसको ऐसे है वैसे है, उसकी बातें, फिर अपने बच्चों की बातें करता रहेगा। उनके प्रति जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं वो लोगों से, फैमिली में डिस्कस करेगा, मित्रों से, सखियों से करेगा, तो कि मेरा बच्चा मैं बाहर भेजने वाला हूँ, मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, ये हुआ है। तो ये सब आपको नहीं करना, नेगेटिव एनर्जीज काम करेंगी और उल्टा जो है इसके हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ हाउस का स्वामी दोस्तों सिक्स्थ में ही आ जाए तो भाई ये तो स्वराशि ग्रह तो हो ही गया, लेकिन ये बहुत कमाल है। इसको दोस्तों विपरीत राजयोग भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए बेनिफिट एस्पेक्ट बहुत जरूरी है इसके ऊपर। अगर छठे का स्वामी छठे में है, बेनिफिट एस्पेक्ट बहुत जरूरी है जॉब में, प्रमोशंस के लिए, तरक्की के लिए। जातक प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है अगर स्वराशि का ग्रह ऊपर से जुपिटर की दृष्टि आ जाए और ये मेल प्लैनेट बैठा है, जैसे सूर्य हो गया या जुपिटर की दृष्टि आ जाए, मंगल हो गया जुपिटर की दृष्टि आ गए। गवर्नमेंट में आप ट्राई करना चाहते हैं, विन विन, काफी हद तक सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी। बाकी अंतरदशा दशा मैटर करेगी, इसको जल्दबाजी में नहीं लेना। डिग्रियां देख लीजिए,
और बहुत कुछ जो है कम्बशन, ये सब चीज़ें देख लीजिए। तो आपके हक में जो है चीज़ें हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और प्राइवेट में जाना चाहते हैं उसमें भी तरक्की ही करेंगे, आपके ही फेवर में जो है वो चीज़ें होंगी। और निरंतर तरक्की भी देखी गई है, रेगुलर प्रमोशंस जो हैं ऐसे जातक के होते देखे गए हैं। इतनी शुभ दोस्तों सिचुएशन है कि आप मान लीजिए जब भी पैसे की इस जातक को जरूरत होगी, भगवान की दया से कोई ना कोई जरिया आकर के इनको ऐसा होगा कि इनका काम रुकेगा नहीं, कि ये काम पैसे के कारण अटका है, काम बन जाएगा। ये चीजें जो हैं इनमें देखी गई हैं। लेकिन अगर कमजोर हुआ तो जॉब का भाव जैसे मैंने बताया, तो क्या होगा, कार्य क्षेत्र में इनके जॉब में क्या है, यहाँ तो बॉस पार्शियल हो सकता है, कोलीग्स पार्शियलिटी या गॉसिपिंग करते होंगे, पॉलिटिक्स चलती होगी कि ये हो गया वो हो गया, इनका काम का क्रेडिट कोई और ले गया, खुद के कारण भी। तो जैसे मैंने बताया, लोग बहुत शातिर मिलेंगे इनको, कलीग्स वगैरह, टीम मेंबर्स जो हैं, कभी कभार ये देखा गया है कि उनके साथ कंपटीशन करते करते कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी हाथापाई भी हो जाती है, जो आगे बढ़ गया काम, कभी कभी उसके कारण आपको जॉब से भी जो है हाथ धोना पड़ सकता है। तो इसमें जो है वो आपको शांति रखनी है, ये काम आपको नहीं करना है। और क्या हो सकता है, अगर वीक हो जाए तो सैलरी जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, काम आप ज़्यादा करते हैं, टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन पैसे उतने नहीं भरे जाते आपको, ये आपकी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अपने हार्ट का और अपने अगर हैंड फीट आपके नंब हो रहे हो, सुन्न होना, तो हेडेक हो रही हो, तो इन सब चीज़ों, आंखें फड़क रही हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। या स्टमक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डॉक्टर को जो है वो आपको एक बार दिखा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग कैसे काम करता है, ऑब्स्टेकल्स का भाव है, स्ट्रगल्स का भाव है। तो ये समझ लीजिए ज़िंदगी में जब स्ट्रगल्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये एक सीढ़ी का पहला कदम है, पहली सीढ़ी है। तो ये जैसे जैसे स्ट्रगल्स आती जाएंगी, आप सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, जब ये स्ट्रगल्स निकल जाएंगी, ऑब्स्टेकल्स निकल जाएंगे, इसके बाद का जो दोस्तों आगे की जिंदगी होगी वो बहुत बेहतरीन होती है। बहुत सारे फिल्म स्टार जो हैं वो देखे गए हैं जिनके विपरीत राजयोग बनते हैं, हालांकि अलग अलग भावों के उनके हैं। जैसे अमिताभ बच्चन साहब हो गए, कितनी उन्होंने एक बार जो है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई थी, जब उनका वो शो और वो सब कितना कुछ हुआ था, लेकिन कर्जे में डूब गए थे। कर्जे का ही भाव है, खैर छठा भाव। तो उनकी प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ कि देखिए ये सब जिंदगी में आएगा, जब ये ओवरकम हो जाएगा उसके बाद परसिस्टेंट। केबीसी में आए सन आई थिंक 2000 के आसपास, आज 25-26 साल हो गए हैं, देख लीजिए अभी भी वो काम कर रहे हैं और परसिस्टेंट हैं, और नुकसान बिल्कुल भी जो है वो नहीं, उसके बाद फेम ही फेम उनको मिला। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये एग्जांपल दी, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स आएंगी उसके बाद फेम मिलेगा, उसके लिए तैयार रहिए, कंपेटिटिव रहिए, घबराना जो है वो आपको नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉ की फील्ड्स में हो सकते हैं, डिफेंस, पुलिस, लॉयर, ऐसी फील्ड्स में अगर कोई है तो बता सकता है, मेडिसिन के काम में हो सकता है, डॉक्टरी पेशा, हेल्थ केयर, नर्सिंग हो गई, दवाइयों के रिलेटेड कोई काम हो गया, बैंकिंग हो गया, लोन डिपार्टमेंट खास करके हो गया, तो इस हॉस्पिटैलिटी, इन सब में कोई होगा तो वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रोग का खाना है, तो अगर तो अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं और खास करके जुपिटर की दृष्टि आ जाए और उसी की दशा अंतरदशा अगर लगी हो, तो फिर जो क्रॉनिक इलनेस होगी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हील होने के होंगे। सर्जरी करानी है तो उसी अंतरदशा में या उनकी प्रत्यंतर दशा आ गई तो करवा लीजिए, वो जख्म या वो बीमारी जो है वो उतनी जल्दी जो है सर्जरी हो या कुछ हो हील हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है। और उसी की दशा अंतरदशा में ये भी देखा गया है कि लोन्स की भी क्लैरिटी हो जाएगी, कोई जिंदगी में आएगा, इनको कुछ मदद, चाहे वो एडवाइस दे जाए, पैसा दे जाए, कुछ ऐसा, उसको उस चीज में से बाहर निकाल लेता है। ये चीज जो है वो देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर अच्छी दृष्टियों में है तो ये देखा जाता है कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि वैसे ही अगर मैलेफिक भी आ जाए तो शत्रुहंता योग तो बनता ही है। तो दुश्मनों को पराजय करने में जो है वो पूरी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जो है वो पराजय उनकी कर देता है, ऐसी चीज जो है वो देखी गई है। और कंपेटिटिव होगा, कॉम्पिटिशन्स का भाव है, तो जैसे कोई एग्जाम आ गया तो डरेगा नहीं, एग्जाम से एग्जाम दे करके फतेह करेगा। और कहीं अच्छे बेनिफिट्स का सपोर्ट मिल गया
तो तकरीबन कोई भी एग्जाम हो, एमबीबीएस हो, गवर्नमेंट का हो, यूपीएससी कोई भी हो, उसमें बड़े अच्छे चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखी जाती है, सूर्य की, मंगल की स्थिति, ये सब देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर बहुत बुरे प्रभावों में हुआ, अगर नेगेटिव हाउसेस और दुश्मन राशि में है, नीच का है, तो ये देखा जाता है कि दुश्मन फालतू में बनेंगे, कुछ नहीं किया तो भी दुश्मन बन रहे हैं, एटीट्यूड और या आपकी भाषा से दुश्मन बन रहे हैं, स्पीच से बन रहे हैं, तो फिर हेल्थ जो है वो उसी के कारण डिस्टर्ब रह सकती है। ओवर थिंकिंग हो सकती है, पेट की समस्याएं, नसों की तकलीफ बहुत जल्दी आ जाती है जब ये सब चीजें होती हैं। तो गुस्सा जो है दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, तो गुस्सा आपको नहीं करना है। अच्छे प्रभावों में हुआ तो मामा फैमिली से, या तो मामा, नाना या मौसी की फैमिली, या किसी भी मदर की तरफ से फैमिली से आपको मदद मिल सकती है। और अगर बुरे प्रभावों में है तो उनसे की गई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ही दिक्कत आ जाएगी, वो पैसा लेकर के आपका देंगे नहीं, तो ये स्थिति जो है वो आ सकती है। ठीक है, हर्ष योग दोस्तों इसको बोलते हैं, जब छठे का छठे में हो तो ये देखा जाता है कि जातक इनविंसिबल, जिसको जो हराया ना जिसको जा सके, वैसा जो है जातक जरूर बन जाता है। लेकिन इस एज के साथ, जैसी बढ़ती एज के साथ ट्रबल्स आती हैं, डिस्प्यूट आते हैं, स्ट्रगल्स बहुत तरह की जो है इसमें जातक की लाइफ में आती, लेकिन उनको पार करने की क्षमता जो है इसकी होती है, और उनको पार करके जो है जातक इनविंसिबल बन जाता है। और जातक की जिंदगी में उसके बाद उसको कोई डर नहीं रहता है, आ जाओ जिसने आना है भाई, ये स्थिति जो है इतना स्ट्रांग जो है जातक बन जाता है। आफ्टर दैट कोई फियर मन में एनिमीज का नहीं होता, कुछ नहीं होता, जातक बहुत स्ट्रांग और भाग्यशाली जो है वो बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सातवें भाव की। दोस्तों छठे भाव का स्वामी अगर आपके मैरिड लाइफ के भाव में, आपके स्पाउस आपके बिजनेस वाले भाव में, पार्टनरशिप्स वाले भाव में आ जाए तो क्या होगा, चर्चा क्या होगी। दोस्तों ये जॉब का भाव है। देखिए जब छठे का स्वामी सातवें में आ जाएगा, ऐसा काफी बार देखा जाएगा कि शादी होते ही जो है वो जॉब में तरक्की आ गई, प्रमोशंस मिली। अगर ये शुभ हुआ तो देखा जाएगा, हर केस में नहीं होगा। अगर बेनिफिट्स की दृष्टि है, अच्छी राशियों का है, तो फिर देखा जाएगा कि जॉब में तरक्की निरंतर जो है शादी के बाद आते दिखाई देती है। कभी कभार ये भी देखा जाएगा, जॉब का भाव है, ये आपके पार्टनर का भाव है, तो पार्टनर माइट बी फ्रॉम सेम जॉब, ये भी जो है स्थिति हो सकती है। अगर तो अच्छे प्रभावों में है तो डिस्प्यूट का भाव, छठा भाव, सेवन भाव आपके स्पाउस का, तो डिस्प्यूट की सेटलमेंट होनी आपकी स्पाउस की मदद से, या वो आपको एडवाइस अच्छा दे सकती हैं या दे सकते हैं, जो भी जेंडर है आपका, या वो आपको फाइनेंशियली आपके डिस्प्यूट को सेटल करने में मदद आपकी कर सकती हैं, या कोई लोन की सेटलमेंट में आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं आपके स्पाउस। ये भी जो है इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको विपरीत कर दें, बुरे प्रभावों में आ गया, तो शादी के बाद जॉब में चैलेंजेस, और इन्हीं के कारण, स्पाउस के कारण ही जो है वो कोई डिस्प्यूट, कोर्ट केस, या उन्हीं के कारण आपको लोन लेना पड़ गया, तो ये केसेस जो हैं हो सकती हैं। कभी कभार आपके स्पाउस ने गलत एडवाइस कर दिया, आपने कोई उनके कहने पर लोन ले लिया, या उनके कहने पर किसी से झगड़ा कर लिया और डिस्प्यूट कर लिया, बाद में ये मुकर गए या जो भी हो गया, फंस आप गए। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में होगा, आपको रिलेट जरूरी नहीं है इसमें करना है। एक चीज तय है कि दोस्तों जो भी है वो है तो नेगेटिव हाउस। तो देखिए कार्य क्षेत्र की, जॉब की कोई भी बात जो है वो आपको डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा डिस्कस नहीं करनी है। जो है क्या नहीं है, क्या अर्निंग्स है, ये वो सब चीजें हैं, जरूरी नहीं होती कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज जो है ऑफिस की जो है वो घर पर बतानी है, जरूरी इसमें नहीं है। ठीक है, ये चीज का ध्यान आपको रखना है। मेलेफिक्स की एस्पेक्ट आ गई, झट से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, और झट से जो है वो कभी कभार तो सेपरेशन भी हो सकती है, कभी कभार क्या है लंबी लड़ाई चली, या थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। बाकी दशा अंतर दशा पे मैटर करेगा, तो ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। इसमें बहुत ध्यान रखना है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए कोई अपनी पुरानी बातें, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक्स की ऐसी कोई बातें ना करें अपने स्पाउस के साथ, या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन की एंट्री अपनी डोमेस्टिक लाइफ में ना होने दें। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अगर जुपिटर का प्रभाव हुआ, जुपिटर की दृष्टि अगर हुई, या जुपिटर यहाँ विराजमान हुए, या D9 में भी अगर जुपिटर की दृष्टियां हैं 7वें भाव पर, तो कभी कभार सेपरेशन हो जाती है लेकिन डिवोर्स नहीं हो पाते। या डिवोर्स फाइल किया है, उसको 2-2 3-3 4-4 साल लग गए, वो डिवोर्स ही नहीं हो पा रहे, तो वो रोक के रखता है। कभी कभार वापस पैचअप भी हो जाते हैं। इसमें अलग अलग स्थिति जो है वो देखी जाती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के चार्ट्स में स्थिति होगी, फिर निचोड़ इसका निकलता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस का भाव है 7th हाउस, छठा लोन का है। तो बिजनेस होगा तो ज्यादातर देखा गया है लोन ले लेगा और बिजनेस करेगा, तो फिर बाद में बिजनेस चला ना चला, लोन्स की स्थिति जो है वो खराब हो सकती है, जो आगे चल करके प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। आप सोच समझ के आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि अच्छी स्थिति हो तो लोन्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उस बेनिफिक की जिसकी दृष्टि आ रही है उसके या जो अगर नेचुरल बेनिफिक बैठा हो उसकी अगर अंतर्दशा या दशा आई, तो उसमें इसके लोन्स जो हैं वो क्लियर जो है होते दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके स्पाउस का भाव है, छठा भाव किस चीज का है, रोग ऋण शत्रु, हेल्थ केयर में हो सकते हैं, हेल्थ केयर के जॉब्स, डाइटिशियन का काम उनको सूट कर सकता है, लॉयर्स हो सकते हैं, पुलिस डिफेंस इन सब चीज़ों में जा सकते हैं, बैंकिंग के काम हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी के काम, लोन डिपार्टमेंट, शादी के रिलेटेड कोई काम हो, तो ये सब फील्ड में जो हैं जातक के स्पाउस जो हैं वो देखे गए हैं या उन्हीं फील्ड में होते हैं, और अगर जाना चाहें तो ये फील्ड इनको सूट जरूर करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत बुरी सिचुएशंस में है, दुश्मन राशि में है, नीच के हैं, ऊपर से 2 पाप दृष्टियां राहु शनि मान लीजिए आ गई, या कैसे 2 मेलेफिक्स की दृष्टि आ गई, तो लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर मोस्ट ट्रस्ट वर्दी जो पर्सन इनकी लाइफ का होगा, उनके कारण डिस्प्यूट या उनके कारण जो है वो कोर्ट केस की नौबत आ जाती है। एक बात आपको ये समझनी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, फाइट बैक कीजिए। आपको नहीं कोर्ट केस करना, अगर लग गया कुछ ऐसा, फाइट बैक करिए, 200% विजय आपकी होगी, ठीक है। लेकिन अननेसेसरी धक्का किसी के साथ आपको नहीं करना, बुरा आपको किसी के साथ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर, अगर अच्छी दृष्टियों में हुआ पार्टनर जो बिजनेस का होगा आपका, अगर बाय चांस है तो वो डिसॉल्व करेगा, तो बेनिफिट अंत में आकर के आपको ही होगा। ये भी चीज इसमें देखी गई है, उनका जो मर्जी है लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। अगर विपरीत कर दें तो फिर आपको घाटा इसमें ज्यादा जो है वो हो सकता है, ठीक है। शादी के बाद या आपको ये बहुत बुरे प्रभाव में हुआ तो फिर देखा जाता है कि हेल्थ इश्यूज या स्पाउस को जो है शादी के बाद कुछ ना कुछ छोटी मोटी या कभी कभार वो देखना पड़ेगा कितने उसमें प्रभावों में है, तो बड़ी भी आते देखी गई है। आपको सेहत का ध्यान रखना है, स्कैन्स जो हैं आपको डायग्नोज करा के अपने हमेशा जो है वो रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 8th हाउस की। दोस्तों अगर आपके छठे भाव का स्वामी आ गया 8th भाव में, तो ये क्या बनता है, विपरीत राजयोग। नेगेटिव हाउस का जो लॉर्ड जो राशि है उसका स्वामी जो है वो एक नेगेटिव हाउस में अगर आता है, तो ये हो गया आपका विपरीत राजयोग, ठीक है। सबसे पहले एक अपनी लाइफ में कभी भी घबराना नहीं है जब क्राइसिस आ रहे हो, ये मेरी बात ध्यान, स्वाभाविक है सब घबरा जाते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सबके लिए भगवान ने एक अलग मैप बनाया है, एक कुंडली बनाई है, एक रोड मैप जिसे बोलते हैं कि ये सब तय करके आगे जाना है, ये चीजें आएंगी ही आएंगी। तो जब आपको कोई किसी प्रकार के लाइफ में आपको विफल होना पड़ता है, फेलियर्स आते हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स एक के बाद एक जो है वो आती है, तो आप ये समझ लीजिए यही डिस्प्यूट्स और रही यही क्राइसिस के बाद, यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन सब चीज़ों के बाद आपकी होगी। और जैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों होती है, वो लंबी सफलता जो है वो मिलती है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई कि अमिताभ बच्चन साहब, रजनीकांत साहब, राज कपूर साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, इन सब की कुंडली में जो है वो विपरीत राजयोग है, तो प्रॉब्लम इनको भी एक टाइम पर आई थी। सबकी आप केस स्टडी इनका करिए, इनके बारे में पढ़िए, सबको प्रॉब्लम आई थी, फिर जाकर के इनका राइज उससे भी ज्यादा हुआ। अमिताभ बच्चन साहब का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, लेकिन आप इसमें ज़रूर पार जो है वो पाएंगे।
कभी कभार ऐसी कोई इलनेस आ जाती है जो जल्दी पकड़ी नहीं जाती है, उसके डायग्नोज नहीं हो पाते हैं, या तो वो मिसडायग्नोज होकर के उसका ट्रीटमेंट ही कुछ और हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभार आ सकती है, जिसमें आपको घबराना नहीं है, अपने स्कैन्स कराते रहिए। ठीक है, अगर सेकंड ओपिनियन लेना पड़े किसी डॉक्टर से, ले सकते हैं। करियर कौन सा आपको सूट कर सकता है? छठे का स्वामी अगर 8वें में निकल जाए तो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, ये सब में आप जा सकते हैं। रिसर्च का काम, साइंस के क्षेत्र हो गए, इंश्योरेंस हो गए, कॉन्फिडेंशियल काम हो गए, जैसे टैक्सेस का काम हो गया, इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया, साइकोलॉजी का के रिलेटेड हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या कोई एप्स बनाने वाले, सॉफ्टवेयर कोडिंग, डॉक्टर, सर्जरीज जैसे जो करते हैं, तो ये सब फील्ड में अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों अच्छे प्रभावों में है छठे का स्वामी 8वें में, तो ये देखा जाएगा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने हिडन व्यक्ति आएगा, बाहर बाहर से जो है वो इनकी हेल्प कर जाएगा, और इनका काम जो है वो डिस्प्यूट जो है होगा इनकी जिंदगी से उनको बचा लेगा। हालांकि किसी को चीट आपको नहीं करना है उनकी मदद लेने के लिए, ये मेरी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में हुआ तो यही हिडन व्यक्ति हेल्प करे ना करे, लेकिन आपके डिस्प्यूट्स को बढ़ा देगा, इन्हीं के साथ डिस्प्यूट होगा, बिकॉज आप सारे सीक्रेट्स घर के बता देंगे, फाइनेंशियल मैटर बता देंगे, क्या क्या गलत किया है इसको सब पता होगा। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि हिडन अफेयर जिसके साथ होंगे, क्योंकि हिडन चीजों का भाव है, इंटरकास्ट इंसान हो सकता है, इंटर रिलीजन हो सकता है आपका लव पार्टनर, तो उनसे हिडन अफेयर है, उन्होंने आपको फंसा दिया लाइफ के किसी में स्टेज पर आकर के। ठीक है, ये आज ना हो कल हो सकता है, या कल हो चुका हो, तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो हो सकती हैं। इन लोगों को अपने कोई भी राज जो है वो आपको नहीं बताने, इस चीज का ध्यान रखिए। स्ट्रैटेजीज क्या हैं? किसी को पता नहीं होनी चाहिए कैसे दुश्मन को परास्त करना है, कैसे आपको वसीहत मिली किसी को मत बताइए। जग जाहिर हो जाएगा तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी, आपकी खिल्ली उड़ेगी, बदनामी मिलेगी। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, जिनके है वो बता सकते हैं, या कोई इश्यूज जैसे थायराइड के हो गए, जो कभी कभार हमें नहीं पता लगता है, स्कैन होता है फिर पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज इत्यादि, यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बहुत बुरे प्रभावों में है, शनि राहु के प्रभावों में है, तो फिर ये देखा जा सकता है कि जातक की स्पीच जो है वो इतनी कड़वी हो जाएगी, उसमें से सिर्फ बदले की भावना झलकेगी, तो अगला इंसान इरिटेट हो जाएगा कि जब भी ये इंसान बात करता है ऐसे लगता है कि ये बदला लेना चाहता है, हमें परेशान करना चाहता है इन सब चीज़ों से। तो ये अगर जिनके बहुत ज़्यादा होंगे, इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना, नहीं तो आपके रोज़ के रोज़ कोई ना कोई नया दुश्मन पैदा होता जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद मेन तो ये भाव दोस्तों वसीहत का है, तो अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ, इसकी दशा आ गई, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आपको वसीहत मिल जाएगी, चाहे वो थोड़ी डिस्प्यूट्स आए, थोड़ा कुछ हो, लेकिन वसीहत में आपको अच्छा शेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर बुरे प्रभावों में है तो हो सकता है कम शेयर मिले, कोर्ट केस लग गया, बहुत तकलीफें आ रही हैं, फिर जा कर के मिला, या नहीं भी मिला, घाटा पड़ा, चलो जाने दीजिए। ये स्थिति जो है इसमें होते देखी गई है। एकदम से सडन चीज़ों का भाव है, तो छठा भाव आपके पेट को भी दर्शाता है, तो स्टमक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एकदम से आ गई, एकदम से पता नहीं लगा ये क्या हुआ, और स्टमक की कोई दिक्कत बड़ी जो है वो आ सकती है। तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मामा फैमिली का भाव है छठा भाव, या मौसी की फैमिली का, तो इन दोनों में से मामा नाना या इन लोगों से कोई डिस्प्यूट, किसी प्रॉपर्टी को या पैसे को लेकर के हो जाना, तो कई बार जो है ऐसी स्थिति भी देखी गई है। ठीक है, अगर बहुत बुरे प्रभावों में हुआ तो इनके कोई सर्वेंट्स हो गए, ड्राइवर हो गए, या कोई निचले तबके का ऐसे कोई लेबर का कोई हो गया, तो ये देखा जाता है कि उनके साथ डिस्प्यूट पड़ गया। जैसे मान लीजिए कभी भगवान ना करे ऐसा हो गया कि आपके बाइक के नीचे या गाड़ी के नीचे कोई आ गया, तो वो कोई गरीब इंसान था, अब उसको आपको पैसा देना एकदम से पड़ गया, या आपके कोई एम्प्लॉय काम करता था उसके साथ हादसा हो गया तो उसको आपको पैसा देना पड़ गया एकदम से, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें हो जाती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लेकिन अच्छे प्रभावों में हुआ तो सडन लॉटरी, सडन अनअर्न्ड इनकम मिल जाना, ये भी चीज़ें इसमें देखी गई हैं। और सडन अपने, जब आपने सबसे कम सोचा होगा उस वक्त जाकर के आपके जो दुश्मन होंगे उसके ऊपर आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी कि वो दुश्मन पर आपने विजय पा ली है। तो
ऐसा भी जो है बहुत बार दोस्तों होते देखा गया है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, छठे का स्वामी अगर आपके नवम भाव में निकल जाए तो फिर क्या होगा। अब छठे का स्वामी दोस्तों आपके नवम भाव में जब विराजमान है तो ये समझिए भाग्य भाव है। अगर तो अच्छी दृष्टि में हुआ तो फिर तो कोई ऐसा नहीं है कि भाग्य आपका साथ देगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन भाग्य साथ देता है और कोई ना कोई जिंदगी में आकर के आपको उस ट्रबल से जो है वो निकाल लेगा। बड़ी बीमारी आनी थी नहीं आई, छोटी आई और तकलीफ जो है वो टल गई, स्कैन्स में आ गया, अच्छे टाइम पर हो गया। बड़ा एक्सीडेंट होना था वो भी बचाव हो गया, बहुत बड़ा कोई दुश्मन ने नुकसान करना था कोई इनको आकर के बचा गया, या वो कर ही नहीं पाया क्योंकि भाग्य ने अंत में आकर के साथ दे दिया। तो ऐसा जो है इसमें देखा जाता है। देखिए, छठा भाव है आपके कॉम्पिटिशन्स डिस्प्यूट्स का भाव। मेहनत तो आपको देखो देखो दोस्तों इसमें करनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि सारा कुछ भाग्य पर छोड़ दें और ये सब निपटारा अपने आप हो जाए तो आप गलत हैं। आपको इसमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। सीधा ये समझ लेना है कि भाई भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, हार्डवर्क करना पड़े इन सब की चीज़ों के रिलेटेड तो भाग दौड़ करिए, उसमें सफलता जो है वो आपको ऐसे ही जो है वो मिलेगी। ठीक है, अगर जिंदगी में एक बार आकर के भाग्य ने धोखा दे दिया, हो सकता है आपकी चीजें 99% पर आकर के रुक जाती हों, 1% रह जाता है काम तो फिर अड़चन आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। घबराना नहीं है, छोटा मोटा लॉस भी हो गया, अपनी जो सोचा हुआ है उसको पूरा करना है, वो जरूर होगा, वो जरूर होगा, इसमें आपको दोस्तों नहीं घबराना है। ठीक है, उसके बाद धर्म का खाना है छठा भाव दोस्तों। जब यहाँ इसका स्वामी आता है तो आपकी लाइफ में आप ही के आसपास देखिए कोई ना कोई जिंदगी में ऐसा इंसान आ जाएगा, बहुत अपने आप को धार्मिक शो करेगा, जी हम तो ये खाते नहीं पीते नहीं, हम तो ये पूजा पाठ करने वाले ये वो। वही इंसान आपका दुश्मन भी होगा और आपका भाग्य डाउन करने में पूरा दोस्तों सक्षम होगा। वो आपको पूरा जो है वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन लोगों से जो है वो आपको सतर्क रहना है। ठीक है, हर चीज पे लोन नहीं लेना, दिखावे के ऊपर बिल्कुल भी लोन नहीं लेना। ठीक है, वेकेशंस के कई लोग वेकेशंस की वो लोन ले लेते हैं, उसी के ऊपर ईएमआई, जैसे फॉरेन वगैरह घूमने जाना उसके ऊपर भी आजकल बड़ा ऐसा कुछ लोन्स जो है वो निकलता है, वो आपको जो है वो नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद हायर स्टडीज का भाव है, अगर तो वीक प्रभाव में है तो फिर डिलेज आ सकते हैं, लेकिन अगर जुपिटर जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, प्लान बन नहीं रहा लेकिन अंत में आकर जो है वो कुछ ना कुछ करिश्मा हो जाता है और चीजें बन जाती हैं। फॉरेन जाना हो तो विलंब आते हैं, जल्दी प्रोग्राम बन नहीं पाता, टिकट्स हो गई बाद में कैंसिल हो गया, तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। फॉरेन जॉब करने जाना है या कुछ ऐसा करने जाना है उसमें भी बहुत विलंब आ रहे हैं, लेकिन अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर जातक को अंत में आकर के भेज दिया जाएगा, कैसे भी करके वीजा प्रॉब्लम इनकी क्लियर हो जाती है। इसकी रेमेडीज भी जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे पक्षियों को दाना खिलाइए, सतनाजा खिलाइए, और बड़ी होती हैं, खैर उसकी चर्चा आज नहीं है। उसके बाद दो मेलेफिक्स की दृष्टि अगर नवम भाव पर पड़ती है तो भाई सीधी सी बात है, अगर तो मन में रिलीजन के प्रति प्यार है, लगाव है, कनेक्शन है भगवान से तो जाइए। अगर आप देख रहे हैं कि जब से मैं मंदिर जाना स्टार्ट किया हूँ मेरा सब कुछ मुझसे छीनता चला जा रहा है, तो भाई मंदिर आपके लिए नहीं सूटेबल है, मत जाइए। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके अगर आप भगवान को जीतना चाहते हैं, हो सकता है वो आपको ना मिले, ये अंदर से भावना होती है। मंत्र जाप करे बगैर भी आप भगवान को पा सकते हैं, तो भाई ये चीज़ें समझ लीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। बहुत ज़्यादा बुरे प्रभावों में कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये लोग अपना धर्म भी चेंज कर लेते हैं, वो वर्स्ट टू वर्स्ट केसेस में होता है, सबके साथ जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पिता का भाव है तो हो सकता है अगर तो पीड़ित है स्वामी यहाँ पर तो ये देखा जाएगा पिता से कम बनेगी, ओपिनियंस के डिफरेंस रहेंगे, उनकी हेल्थ को इश्यूज आ सकते हैं कोई ना कोई, या ये भी देखा गया है उनको पेट की रिलेटेड कोई समस्या जो है वो आ सकती है। ठीक है, या पिता नहीं है तो कोई फादर फिगर हो गया उनसे रिलेटेड, या उनकी वेल्थ जो है वो आपके लिए वेस्ट है, उसका आपको पूरा जो है वो लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप इसको विपरीत कर दें तो सारा कुछ जो है वो पॉजिटिव है, हेल्थ भी ठीक है, वो रिनाउंड पर्सन होंगे और उस उनके हेल्थ ये क्या बोलते हैं उनके वेल्थ का सपोर्ट भी जो है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। और कभी कभार तो ये भी होगा कि जातक के लोन्स भी पिता के थ्रू क्लियर हो जाते हैं।
अगर अच्छे प्रभावों में दोस्तों हुआ, नेचुरल बेनिफिक बैठा है उसके ऊपर दृष्टि बेनिफिक किया जाए तो ये सब चीजें तब देखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट तक सेटल कर देते हैं पिता या कोई फादर फिगर या एल्डरली इंसान कोई आया जिंदगी में, इनका कोई बड़ा डिस्प्यूट था, सेटल करके निकल गया, तो ये भी जो चीज़ है देखी जाती है। अपने दोस्तों ये हाउस जो है वो थाइस को और आपके हिप एरिया को जो है वो दर्शाता है, उसमें कोई समस्या ना आए तो अपने आप को फिट रखिए, ठीक है। कई बार ये चीज़ें शाटिका की पेन या कुछ ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं, तो इन दो पार्ट्स का जो है वो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से अपना करते रहिए। और केतु में दशा अंतर दशा में आपको जिम नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पर ही आके प्रॉब्लम जो है वो आपको आएगी, ठीक है। उसके बाद लोअर बैक या हिप बोन या कुछ ऐसा टेल बोन जिसे हम बोलते हैं, थाइज, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लॉ रिलेटेड काम कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड, हेल्थ केयर, डाइटिशियन, ये सब चीज़ों में जो है वो आपको तरक्की जो है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये भी देखा जाता है अच्छे प्रभावों में हुआ तो फॉरेन क्लाइंट्स हो गए या फॉरेन से कोई कनेक्शन हो गया, कई बार जॉब के लिए फॉरेन काफ़ी बार जो है वो जाना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जहाँ बर्थ प्लेस से दूर जो है वो जाना पड़ता है या ऑलरेडी आप उधर सेटल्ड हैं, ऐसी भी जो है स्थिति देखी जाती है। अच्छी स्थिति में है नवम भाव में छठे का स्वामी, तो जातक जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बना करके अपने दुश्मनों से निपट लेता है और विक्ट्री जातक की ही होती है, ऐसा जो है वो देखा जाता है। लेकिन अगर दो पाप दृष्टियां इसके ऊपर आती हैं तो फिर ये देखा जाता है कि इसकी स्ट्रैटेजीज का ढिंडोरा पिट जाता है और लोग पहले ही समझ जाते हैं ये क्या करने वाला है और दुश्मन इसी को परास्त कर लेता है, किस्मत साथ एंड में नहीं देती। बुरे प्रभावों में है गुरु नहीं साथ देता, गुरु ही गलत मिल जाएगा। कभी कभार तो ये भी कई लोग कहते हैं कि हमारे गुरु ऐसे मिले, वो टाउट थे, हमसे पैसा ही खाते रहते थे, तो भाई ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, आई रिस्पेक्ट योर जो भी आपके गुरु हैं, लेकिन कई वर्स्ट केसेस में ऐसा देखा जाता है। सबके साथ अगर अच्छी प्रभावों में है तो इनके गुरु ही इनको सबसे बढ़िया गाइडेंस जो है वो देते देखे गए हैं और लाइफ में एक गुरु इनको मिल जाते हैं अगर अच्छे प्रभावों में हो, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर इसमें दोस्तों समझना है कि अगर थोड़ा भी अच्छे प्रभावों में है, मेहनत ज़रूर लगनी है, सारा दारोमदार आपको अपने फॉर्चून पे, भाग्य पे जो है वो नहीं छोड़ना है। मेहनत करते जाइए, फॉर्चून आपका साथ एक दिन ज़रूर देगा। चलिए, अच्छी लगी हो वीडियो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 10th हाउस की। 10वें भाव में दोस्तों अगर छठे का स्वामी बैठ जाए तो इसमें क्या देखा जाएगा। अगर तो दोस्तों अच्छे प्रभावों में हुआ तो मेरे कहने पर एक बार पॉलिटिक्स जरूर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए अच्छा है, अथॉरिटी देता है, ये भाव अथॉरिटी का है। और अगर अच्छे प्रभाव में है आपका गवर्नमेंट जॉब में लगना या आपका पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट्स होने, उसके लिए गवर्नमेंट टेंडर ठेका ये सब भी अगर आप लेना चाहें उसके लिए जो है वो बढ़िया होगा, ठीक है। देखिए ये देखा जाएगा, अब है तो छठा भाव नेगेटिव, तो 10वें में इसका स्वामी जाता है तो जॉब में इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी जाएंगी जो इनको परेशानी का कारण, इनके स्ट्रेस का कारण बनेगी कि मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसके कारण मैं स्ट्रेस्ड हूँ। ये चीज़ जो है कॉमनली इसमें देखी जाती है। कलीग्स जो हैं वो जेलस होंगे इनकी तरक्की से, इनकी अथॉरिटी से, वो कहेंगे कि भाई ये ऐसे है वैसे है, बातें जानबूझकर करेंगे, इनको प्रोवोक करेंगे ताकि इनकी इमेज को जो है वो हानि पहुंचाई जाए। बहुत टफ कंपटीशन देंगे इनको, पर जब तक अगर अच्छे प्रभावों में ये प्लैनेट है तो फिर देखा जाता है कंपेटिटिव होगा और कोलीग्स को समझेगा ही कुछ नहीं कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी, आ जाओ मैदान में। ये अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर जातक में देखा जाता है। मेडिकल फील्ड्स में अच्छे हैं, मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम, हेल्थ केयर, डॉक्टर, सर्जन्स, ये सारे काम जो हैं देखे जाते हैं। लॉ रिलेटेड हो गया, अगर इसमें पुलिस, डिफेंस, लॉयर्स हो गए, यहाँ तक कि अगर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो जज तक बनते देखे गए हैं, मैजिस्ट्रेट हो गए, मैनेजमेंट के काम हो गए, मैनेजर्स वगैरह, एचआर हो गए, टीम लीडर्स हो गए, बैंकिंग क्षेत्र में ऊंचे पद पर मैनेजर जो बैंक्स के होते हैं वो देखे गए हैं, हॉस्पिटैलिटी के जॉब्स में भी ऊंची मैनेजर पोस्ट के ऊपर ये लोग देखे गए हैं। अगर बुरे प्रभाव में है तो बॉस के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगी, पिता के साथ जो है वो वाद विवाद होंगे, ओपिनियंस नहीं मिलेंगे और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो होती रहेंगी। पिताजी पार्शियल भी हो सकते हैं, बॉस काम पर जो है इनके बॉस जो हैं वो पार्शियल हो सकते हैं, तो ये चीज़ें देखी जाएगी।
लेकिन अगर अच्छे प्रभावों में है, मैंने आपको बता दिया, जातक इतना कंपेटिटिव होगा कि अपने कॉम्पिटिशन्स की भावना से जो है वो आगे निकलता जाएगा और प्रमोशंस जो हैं इनको मिलती रहेंगी इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के कारण, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इनको बेहतर आता होगा। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, आपने देखा होगा बड़े से बड़ा सर्जन ऐसी सर्जरियां कर देता है जो किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी, और अखबार में आप पढ़ते हैं कि भाई इस चीज़ की भी सर्जरी होती है। तो ये चीज़ें अगर अच्छे प्रभाव में हुआ तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर कंबस्ट है, वीक है, दुश्मन राशि में है, तो डरता रहेगा जातक अपनी जॉब को लेकर के कि मेरी जॉब का लॉस ना हो जाए, मेरी रेप्यूटेशन की हानि ना हो जाए, मेरे कार्य क्षेत्र में बॉस मुझे ये ना बोल दे, पिता मुझे ये ना बोल दे। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आ सकती है। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि इसको इनहेरिटेंस की दिक्कत, मेरे पिता मुझे जायदाद देंगे नहीं देंगे, ये देंगे नहीं वो देंगे नहीं, ये चीजें भी होती हैं। लेकिन पॉजिटिव हुआ तो इनको सब कुछ जो है वो मिलता ही जो है वो मिलता है। उसके बाद एक बार जिंदगी में भाई ऐसी नौबत आएगी कि कोई ऊंचे ओहदे का इंसान, अब बॉस भी लगा सकते हैं इसको, कोई बड़े जैसे सरकारी अफसर हो गया या बड़े ओहदे के कोई भी लोग हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए या उनके कोई ऐसा हो गया, उनसे हानि, वो आपकी हानि करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो आप उनसे पूरा डट कर मुकाबला करेंगे और जीतेंगे, उसमें पार पाएंगे या वो खुद ही पीछे हो जाएंगे। ये चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। ठीक है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि बीएसएफ ऑफिसर्स की कुंडली में या बड़े पुलिस के अधिकारी, एसपी रैंक ये वो, उनकी कुंडली में भी ये चीज देखी गई है। दोस्तों अपनी नसों का और अपने स्टमक का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ये तकलीफ आपके पिताजी को भी आ सकती है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बहुत बुरे से बुरे सिनेरियो में दोस्तों क्या हो सकता है कि डिस्प्यूट का भाव, छठा भाव और 10वां आपके ये पिता और बॉस, तो इन्हीं से कोई इतना बड़ा डिस्प्यूट जो कोर्ट केस तक या एफआईआर तक भी एक बार हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। पिता की हेल्थ को ज़्यादा समस्या भी कभी कभार आते देखी गई है। मदर इन लॉ को भी हम इससे देखते हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन गैप आ जाना या उनसे वार्ता सही नहीं होनी, बहस होनी, अंदर से कोल्ड वॉर होनी, ये सब चीज़ें दोस्तों देखा जाता है जब छठे का स्वामी 10वें में जाता है। तो इसलिए मदर इन लॉ से भी आपको रिश्ता खराब नहीं करना। ठीक है। और जातक पूछता है कि अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्ट्रगल्स आएंगी उसके बाद। ये जातक, ऐसा जातक छठे का जब 10वें में है तो स्ट्रगल्स के बाद जो है उस अथॉरिटी पे जो है वो पहुंचता है, लेकिन पहुंचता जरूर है, और ऐसा शॉर्टकट में नहीं पहुंचेगा, स्ट्रगल्स उसको आएंगी ही आएंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 11वें भाव की। दोस्तों अगर आपके 11वें भाव में छठे का स्वामी जाकर के बैठ गया तो ये छठे से छठा हो गया। अब यहाँ पर रोग ऋण शत्रु का भाव छठा, तो ऐसा बोला जाता है कि 11वां अगर स्ट्रांग हो गया तो ये स्वामी यहाँ पर, तो इन्हीं चीजों की डिस्ट्रक्शन का भाव है, क्योंकि गेन्स होंगे तो इन सब चीजों का खात्मा होता रहता है। किस चीज का? लोन्स का, ऋण का खात्मा, दुश्मनों का खात्मा, और सबसे जरूरी बात, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस हो उसके लिए डिस्ट्रक्शन, 11वां भाव। ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों कॉम्पिटिशन्स का भाव हो गया आपका छठा भाव। तो छठे भाव का स्वामी 11वें में, कंपेटिटिव सोच होगी, स्ट्रेटेजिकल सोच होगी, उसके कारण लड़ता झगड़ता जैसे मर्जी करता ये जातक अपने गेन्स की तरफ निकल जाता है। लाइफ में गेन्स इसको जरूर मिलेंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन तरीका यही होगा, इसको थोड़ा कंपेटिटिव, थोड़ा स्ट्रेटेजिकल होना पड़ेगा इस गेन्स के बढ़ोतरी के लिए। ये इसकी लाइफ में दोस्तों पार्ट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अगर अच्छे प्रभावों में हुआ तो फिर ये समझ लीजिए, जो इनका सोशल सर्कल है, जो इनका फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार काम आए ना आए वो काम आएंगे और इनके इतने कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट सॉल्व कर देंगे, लोन्स तक क्लियर करने में एडवाइस इनको दे देंगे, और मॉरल सपोर्ट भी जो है वो उनका मिलेगा। बड़े सिबलिंग्स का भाव है, अगर अच्छा हुआ तो उनसे भी इन सब चीज़ों की मदद मिल सकती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप इसको विपरीत कर दें तो इनके बड़े भाई बहन हो सकता है इनके ऐसे राज जानते हों जो इनकी बदनामी का कारण बना करके रिवील कर दें, और दोस्तों से सपोर्ट ना मिले, उल्टा दोस्त ही कारण बन जाएं डिस्प्यूट का, और एक या दो दोस्त इनके ऐसे जरूर होंगे जो इनको ही चीट कर जाएंगे अंदर ही अंदर,
जिसे गुप्त शत्रु जो है वो बोलते हैं। तो इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है। करियर कौन से सूटेबल हैं? लॉ में हो गया, लॉ के फील्ड्स होगी, जैसे लॉयर हो गया, या पुलिस में हो गया, लॉ के रिलेटेड जो काम होते हैं। मेडिसिन का दोस्तों काम हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये आपका डाइटिंग वगैरह, डाइटिशियंस जो होते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, किसी प्रकार की सर्विस, प्लेसमेंट सर्विसेज में आप हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते देखे गए हैं, कोई होगा तो बता देना जो एमएनसी में है, इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं। तो ये फील्ड्स में जहाँ तक देखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखा गया दोस्तों कि बहुत बुरे से बुरे प्रभाव में अगर 11वें में बैठा हो छठे का स्वामी, तो ये देखा जाता है कि अपने ही बड़े भाई बहनों से कोर्ट केस जो है, बड़ा डिस्प्यूट जो है वो रूप ले लेता है। ये सबको रिलेट नहीं करना है, ये बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन बुरे प्रभावों में उसी की दशा अंतरदशा लगी हो तो फिर ये नेगेटिव प्रभाव होगा कि अपने ही भाई बहनों के साथ कोर्ट केस जो है वो हो जाता है, या वो सीक्रेटली जो है इनके साथ कोई डिस्प्यूट रखते हैं और इनका कोई नया दुश्मन पैदा कर देंगे, जिनको इनके सीक्रेट बता देंगे और प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देते हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग एक से ज्यादा का भाव है, तो ये देखा मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। तो अगर तो अच्छे प्रभावों में हुआ, जहाँ तक कि 36 के बाद या लेटर स्टेजेस में देखा जाता है कि मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। एक ही फील्ड होगी, लेकिन उसके दायरे मतलब अलग अलग उसके वो होंगे, जरिए होंगे कमाने के। जैसे एस्ट्रोलॉजी है तो कंसल्टेशन हो गई, यूट्यूबर हो गए, तो मतलब जो भी फील्ड है उसमें 2 या 3 या कभी कभार कई लोग साइड बिजनेस भी कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर शुभ प्रभावों हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहें जा सकते हैं। सबसे करीबी दोस्त ही सबसे धोखेबाज होगा भाई, अगर नेगेटिव प्रभाव में हुआ, इनका ध्यान जरूर रख लेना। वही आपकी आधी से ज्यादा बातें इधर फैला रहा है, उधर फैला रही है। इनका जो है वो आपको ध्यान रखना है। जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, जिनके बच्चे शादी जिनकी होने वाली है या हो चुकी है, तो देखिए जो दामाद और जो बहू हैं आपके, वो पूरी कोशिश करेंगे शुगरी बनने का। पाप प्रभाव में हुआ तो भाई इनसे आपको कोई ना कोई डैमेज मिल सकती है। कोई उम्मीद ना रखें, जैसे हैं ठीक है, टाइम निकालिए अपना। किसी से उम्मीद रखेंगे, प्रॉब्लम जो है वो आप ही को आएगी। लेकिन अच्छे प्रभावों में है तो दिल से करने वाले होंगे, आपको समझने का जो है वो नजरिया चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाने से पहले आपको एक चीज दोस्तों बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने मित्रों का, फ्रेंड्स का, सेम जेंडर ऑपोजिट जेंडर, गारंटी आपको नहीं लेनी है किसी चीज की। पैसा उधार नहीं देना है। दूसरा, कोई विटनेस वगैरह डालनी पड़ जाए तो आप फटाफट से डाल देंगे, लेकिन परेशानी में आप खुद आ जाएंगे लेटर स्टेजेस में। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे आगे 12th हाउस की। दोस्तों, ये विपरीत राजयोग बनता है छठे का स्वामी जब सामने भाव 12वें भाव में जब जाता है। सबसे पहले देखिए, अगर तो अच्छे प्रभावों में है, इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन उसके बाद जो सक्सेस मिलेगा वो स्टेबल होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। ये आपको जो है मैसिव होगा, बड़ा होगा, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आएंगी। इसको ओवरकम करने के बाद ही सक्सेस मिलेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जैसे मैंने पहले बताया, सचिन तेंदुलकर साहब, अमिताभ बच्चन साहब, रजनीकांत साहब, राज कपूर साहब, इन सब के विपरीत राजयोग बनता है। तो मेहनत तो लगी इनको भी, इतने बड़े बड़े मुकाम पर। आज देखिए अमिताभ बच्चन सर, कमबैक इसको बोलते हैं। कैसे क्या हालत हो गई थी 90s, लेट 90s अर्ली 90s में, कर्जे और वो सब प्रॉब्लम्स में आ गए थे, लेकिन ऐसा राइज सारी दुनिया आज जो है उनकी तारीफ करती है, लोग कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसा जो है दोस्तों इसमें देखा गया है, इसमें घबराना जो है वो आपको नहीं है। सुपर नेचुरल पावर्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपके पितरों के ऊपर की ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर है। इसलिए बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स में अड़ नहीं जाना, स्टबन नहीं हो जाना। आधे से ज्यादा जो है उनके आशीर्वाद से ही आपके दुश्मन जो है वो परास्त हो जाएंगे, चाहे हिडन हो, सामने हो। आपको घबराना जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन में जब तक काम कर सकता है, अच्छा योग बनता है, ठीक है। या ये हो सकता है कि परमानेंट उधर जॉब के लिए चले गए, या जॉब के कारण फॉरेन में ऐसा
कनेक्शन जो है वो बन सकता है, आना जाना जो है वो लगा रह सकता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड हो गया दोस्तों ये स्वामी अगर छठे का 12वें में, तो ये देखा जाता है कि जातक का पैसा कहाँ खर्च होगा, पैसे का भाव है हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने छोटे मोटे रोगों के ऊपर, या किसी कोर्ट केस, लीगल डिस्प्यूट, क्योंकि छठा भाव इन्हीं चीज़ों का है। और पैसा कहाँ खर्चा होगा, पैसा आएगा ज़रूर, लेकिन जाएगा कहाँ, ईएमआईज में जा रहा है, लोन ले लिए, ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड्स, इसकी किस्त उसकी किस्त, ये सब गाड़ी की आ गई, घर की आ गई, या इन सब चीज़ों में जो है वो जाते दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ये भी देखा गया कि जातक का डोनेशन के ऊपर भी खर्च होगा, डोनेशन करने का बड़ा मन करेगा, चैरिटी जातक करता होगा, एनिमल्स को फीड कर दिया, ये कर दिया, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो है खर्चा जातक का जाएगा। अब अगर बात करें कि करियर कौन से जो हैं वो सूटेबल हैं, अगर छठे का स्वामी 12वें में है, तो देखिए फॉरेन से कोई भी रिलेटेड काम हो, जॉब हो, वो कर लीजिए, वो अच्छा है। फॉरेन के क्लाइंट्स देखे गए हैं जो फॉरेन से बैठ करके कंसल्टेशंस लेते हैं, ये भी एक है। उसके बाद हॉस्पिटल्स में कोई किसी प्रकार का नर्सिंग का काम हो जाए, एज अ डॉक्टर आप कंसल्टेशंस देते हैं, या मेडिकल का कोई काम, सर्जिकल इक्विपमेंट्स का काम, इसके रिलेटेड कोई काम, डाइटिशियन हो गए, ये सब इसमें देखा जाता है। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे काम भी इससे देखते हैं। इमिग्रेशन के ऑफिस वो खोल सकते हैं या उसके अंदर कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। आइल्स हो गया, ये स्पोकन इंग्लिश और वो सब जो है उसमें भी ये फील्ड में अच्छा देखा जाता है। ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि बाहर फॉरेन का भाव है, टूर्स एंड ट्रैवल या टूर पैकेजेस बनाने का काम, ये भी अच्छा है। यूनिवर्सिटीज़ जो शहर से दूर होती हैं वहाँ पे कोई काम हो गया, एयरपोर्ट्स की जॉब्स हो गई, फॉरेन का कोई जैसे मैंने बताया क्लाइंट्स हो गए, फॉरेन जॉब्स हो गई, या कोई आइसोलेटेड प्लेसेस, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन को दर्शाता है, सेक्लूजन को। तो कोई दूर दरार की जगहें होंगी जो घर से दूर है या मेन सिटी से थोड़ा दूर हो गया, उसमें अगर आपका जॉब का बन जाए तो वो भी चांसेस इसमें देखे गए हैं। ठीक है, नेगेटिव अगर प्लैनेट्स का प्रभाव, दृष्टियां हैं, नीच राशि का है, बहुत ज़्यादा बुरे प्रभावों में आ गया, तो फिर ये देखा जाता है कि जातक थोड़ा सस्पिशियस नेचर का बन जाएगा, हर जगह डाउट करने वाला जो है वो बन जाता है, और लोगों के कामों पर थोड़ा क्रिटिसाइज जो है वो करना, या किसी को ब्लेम करना, अननेसेसरी ब्लेम करना, या जिद पकड़ लेने की, डिस्प्यूट है तो भाई जितनी देर तक मैं अपने दुश्मन की नाक नहीं रगड़वा देता उतनी देर तक मैं दम नहीं लूंगा, ये काम जो है वो आपको नहीं करना। ना तो आप उसमें अपनी डोमेस्टिक लाइफ सही रखेंगे, ना अपना जो कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा, तो ये सब चीजें मत करिए, आप फालतू के अपने कर्म भी खराब करेंगे। ये सब चीजें भगवान पर छोड़ देनी है आपको, जो कि आपके लिए मुश्किल होगा। कई लोग कहते हैं, तो कई लोगों का तो मुझे मैसेज आ जाता है कि सर आप क्या बोलते हो, हम नहीं करेंगे तो हमारा दुश्मन हमको खा जाएगा, ऐसा है और वैसा है। ये आप स्पिरिचुअल बातें जो है आप अपने पास रखिए कि ऐसा है वैसा है, तो मुझे उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं क्षमा मांगता हूँ अगर आपको कुछ मेरी चीज़ जो है वो बिल्कुल ही विपरीत लगी हो, लेकिन मेरा दोस्तों पेशा ये है कि आपको इन सब चीज़ों से जो है वो अलग ही रखूं। ठीक है, उसके बाद ऐसा जातक जो है दोस्तों को दुश्मन, दुश्मनों को दोस्त, ऐसा उलट ये होगा जब कंबस्ट हो जाए और दुश्मन राशि में और दुश्मनों की दृष्टि आ जाए, पर्टिकुलरली राहु आ जाए, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आनी ही आनी है। लोगों की सही आइडेंटिटी ये जातक जो है वो नहीं समझ पाता। खर्चों का भाव है, फालतू में खर्चे होंगे, अननेसेसरली जो है लैविशली खर्चे करता है जातक, समझ ही नहीं आती यहाँ पर खर्चा करना है कि नहीं करना है, बजट नहीं बना पाता, अपना खर्चों का बजट नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगी कैसे जो है इसका बजट जो है वो मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं खर्चों की, वो नहीं जो है वो हो पाती। उसके बाद कोशिश करिए दोस्तों, ये पितरों का भाव है तो एल्डर को, किसी सयाने व्यक्ति को, आपसे सीनियर सिटीजन को या बड़े व्यक्ति को जरूर अपने कोई भी डिसीजन लेना हो उसको इन्वॉल्व कीजिए। वो फैमिली का हो, नई फैमिली का है, कोई एक्सपर्ट है या कोई भी दूर दरार की फैमिली में है, उसको ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए अपनी डिसीजन मेकिंग में। हो सकता है आप गलत राह पर निकले हों, गलत डिसीजन आपने ले लिया, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। ठीक है, उसके बाद कभी कभार तो मैंने जैसे बताया कि जिद पकड़ लेता है जाता कि मैंने अपने दुश्मन को परास्त करना है, भले मेरे लाखों लग जाए, ऐसी की तैसी। लोग समझाने आएंगे मत करो, पैसा उजाड़ा हो रहा है, होने दो भैया, जितना पैसा उजड़ता है उजड़ने दो,
इसकी नैया डुबानी है तो लाखों क्यों ना खर्च हो जाए, इसको पैसा ना खिलाना पड़े, उसको ना खिलाना पड़े, तो भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? इसका कोई फायदा तो होगा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, अंत में आकर के पैचअप्स होते हैं। यही सब दोस्तों हम लोग, हमारे पास केसेस आते हैं, तो इसमें कोई पैसा अपना बर्बाद मत कीजिए। जहाँ थोड़ा झुकाव करना पड़े कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन बहुत पसंद होती है ऐसे लोगों को। कई कबार ये देखा गया है कि फैमिली से भी अलग रह सकते हैं या किसी प्रकार से थोड़ा सिक्लूडेड, थोड़ा आइसोलेटेड जो है इनको रहना पड़ सकता है। और खुशी, कई लोगों को खुशी होगी कि मैं अकेला ही जो है वो खुश रहता हूँ। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते देखे गए हैं। अब अगर बात करें कि इस भाव, अभी हालांकि मैंने किसी भाव में रेमेडी कोई नहीं बताई, लेकिन एक दो इसमें बता देता हूँ। भाई देखिए, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग का भाव मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, पितरों की आशीर्वाद। श्राद्ध पक्ष जब भी होंगे अपने हाथ से डोनेट जरूर करिए। ये दोनों जेंडर्स के लिए हैं। फीमेल्स पूछती हैं कि सर श्राद्ध में हम पूजा, पूजा की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है जब भी श्राद्ध आते हैं उस दिन जो है उन दिनों में जो है अपने हाथ से कुछ भी दान दक्षिणा जरूर करें। ब्रह्म भोजन कर सकते हैं, ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, नहीं किसी जीव की वो कर दें, सेवा कर दें। डोनेशन किसी प्रकार की आपके हाथ से जरूर होनी चाहिए, बहुत आपके लिए अच्छा होगा उनकी ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। जो पूजा में बैठ सकते हैं वो तो बैठ ही सकते हैं। उसके बाद अपने पेट का ध्यान रखिए, स्टमक के इश्यूज ना आए, लिवर के इश्यूज ना आए। चेक करवाइए कि ग्रेड कहीं 2-3 या ऐसा कुछ तो नहीं है, लिवर का ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फ्राइड जो है वो कम खाइए, ठीक है। ज़्यादा ऑयली खाना आपको सूट हो सकता है ना करे, पेट की समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब हो सकता है ना रिलेट करें, जो लोग मछली खाते हैं भाई तौबा कर लीजिए, मछली मत खाइए, तो उसमें बहुत बुरे परिणाम मिल सकते हैं। जो आज लाइफ में आप स्टक हुए पड़े हैं, आप यकीन मानिए मछली छोड़ दीजिए, अगर आप खाते हैं रेगुलरली, आधी चिंताएं खत्म हैं आपकी, ठीक है। जो नहीं खाते हैं वो ये मत सोचिए हम तो खाते नहीं है और हमारा ऐसे वैसे, सब घड़ी आएगी। अच्छी दशा, अच्छी अंतरदशा में बहुत करिश्मे होते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मेरी बताई है कोई बातें आपको बुरी लगी हूँ, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे।